एवरीवन, चलिए दोस्तों, हम है कॉस्टिंग पर और कॉस्टिंग में हमने पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कर दी थी। हमने एक सर्विस कॉस्टिंग, दूसरे नाम से जाना जाए तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। और हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में, सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर में दोस्तों, हमें बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। वन ऑफ द सेक्टर इज ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। सबके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों हम। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हम गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो पब्लिक बसेस होती है ना, पैसेंजर, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये जैसे ऑटो रिक्शाज होते हैं या ये जो कार टैक्सीज होती हैं, वो भी तो क्या है, एक तरीके से पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बारे में पढ़े। एरोप्लेन्स हो गया, ये भी क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे ना। हर सेक्टर का हम नॉलेज लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कॉस्टिंग एक कितना सही सब्जेक्ट है दोस्तों, ये आपका बिजनेस नॉलेज इंक्रीज करता है कि अच्छा मतलब बिजनेस में ये भी सारी चीजें होती है क्या। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिया था, है ना, ये वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको। गुड्डू ट्रांसपोर्ट सर्विस, अपना फ्रेंड था, अपन उसके यहाँ पे जाके नहीं बैठे थे, राइट। तो मैं एक आइडिया लगा था कि यार बिजनेस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, राइट। जैसे इसकी वेयर हाउस की कॉस्ट है और इसकी ये ट्रक के ऑपरेटिंग की भी कॉस्ट है। ट्रक के अंदर इंश्योरेंस नाम की भी कोई चीज होती है, ट्रक के अंदर वो डीजल भी डलता है, उसका एवरेज भी होता है, टोल टैक्स भी होता है, कितनी सारी चीजें होती है, राइट। फिर वो एक ट्रक की कुछ कैपेसिटी होती है कि वो इतना टन वजन उठा सकता है, लेकिन ऑब्वियसली जितनी कैपेसिटी उतना फुल यूटिलाइजेशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसका हमने देखा था 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। इतना याद आ रहा है दोस्तों आपको, इस एग्जाम्पल से, है ना, यही वाला था ना एग्जाम्पल। ओके, क्या यहां पर दोस्तों हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था? हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था कि हम कॉस्ट कैलकुलेट कर पाए पर टन किलोमीटर। लेकिन हमने यहां पर 3 स्टेप्स में काम किया था। स्टेप नंबर 1, उसमें बताएं हमने क्या करा था। स्टेप नंबर 1 में वी प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते वक्त आपको टाइम फ्रेम डिफाइन कर देना एक अच्छी आदत माना गया है दोस्तों। हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में वही कुछ भी कॉस्ट लिख देते हैं, बढ़िया कैटेगराइज करके लिखते हैं, बढ़िया कैटेगराइज करके लिखते हैं, जिसमें फिक्स कॉस्ट का एक और दूसरा नाम क्या है, स्टैंडिंग चार्जेस। और ये सारे ही एग्जांपल्स किसके हैं, फिक्स कॉस्ट के, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, ये और एडिशनल एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आपको दे रखे थे, किसके, फिक्स कॉस्ट है ना। वो थोड़ा जजमेंट पे भी आएगा कि यार ये फिक्स कॉस्ट है या फिर ये वेरिएबल कॉस्ट है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, जो सारी फिक्स कॉस्ट हमने लिखी है हम उसका यहाँ पर टोटल लगा लेते हैं। अब इसके बाद सेकंड सेक्शन शुरू होता है और ये वो एक ही स्टेटमेंट है जो आगे तक जा रहा है। अब उसका ये बी पार्ट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट यानी रनिंग चार्जेस। जैसे हमारे केस में डीजल हुआ, टोल टैक्स हुआ, ये सब क्या थे, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रक चलाएंगे उतना ज्यादा बार वो नाके से गुजरेगा, उतने ज्यादा बार टोल टैक्स लगेगा, उतना ज्यादा डीजल लगेगा। मतलब सिंपल थंब रूल, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस एक्टिविटी लेवल बढ़ने से क्या वो खर्चा बढ़ रहा है? हाँ, तो वो वेरिएबल है। बिजनेस एक्टिविटी लेवल बढ़े या गिरे, वो खर्चा वही रह रहा है, वो फिक्स है। इज दैट क्लियर? ओके दोस्तों, टोटल लॉ ऑफ रनिंग कॉस्ट हमने लगा लिया था, यानी टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट हमने लगा लिया था। इसके बाद एक तीसरा हेड आया था, कौन सा, मेंटेनेंस चार्जेस, जिसके अंदर हम किसको रखते हैं, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टायर, ट्यूब्स एंड स्पेयर्स। उसको एक सेपरेट इज्जत यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में मिलती है। फिर उन सबका टोटल लगा लेते हैं, स्टैंडिंग का, रनिंग का और इसका मेंटेनेंस का। तो ये क्या आ जाता है दोस्तों, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब आती है हमारी स्टेप नंबर 2 कि चलो खर्चा तो इतना हुआ, पर इतना खर्चा करके हमने ट्रक कितना चलाया, लोगों का कितना माल हम यहां से वहां तक लेकर गए। तो आपने और मैंने ये समझ लिया था कि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग में है ना, उनका काम आसान है, जो सर्विस में उनका काम कठिन है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है, सिंपल डिवाइड हो जाता है बस। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सब सिंगल यूनिट्स होती है और सर्विस के अंदर सब कंपोजिट यूनिट्स होती है। जैसे ये जो आपकी टेबल पर पास में बॉटल रखी हुई है, इस बॉटल मैन्युफैक्चरर ने जो बॉटल बनाई होगी और उसने कैलकुलेट करी होगी ना कॉस्ट पर बॉटल, तो कॉस्ट पर बॉटल ना एक 8वीं 9वीं का बच्चा भी कैलकुलेट कर देगा। कैसे? बोलेगा ले आओ टोटल कॉस्ट कितनी लगी महीने भर में, डिवाइडेड बाय क्या, महीने भर में कितनी नंबर ऑफ बॉटल्स प्रोड्यूस हुई, है ना, हो गया। हाँ, लेकिन जैसे ही उस 8वीं 9वीं के बच्चे को बोलेंगे बेटा अब इधर आओ,
और इधर बताओ हमें कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कितनी लगी। तो या तो वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को नंबर ऑफ किलोमीटर से डिवाइड कर देगा तो कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगी, पर वो डिस्टेंस पर वो सिर्फ डिस्टेंस को कंसीडर करेगी, वेट को इग्नोर कर देगी। या फिर वो 8वीं 9वीं का बच्चा क्या करेगा, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट लेगा और उसको टोटल वेट से डिवाइड कर देगा। तो ऐसा करने से कॉस्ट कैसी आ जाएगी, पर वेट यानी पर केजी या पर टन, लेकिन डिस्टेंस कहां गया। तो यहां पर क्या होता है, कॉम्बो चलता है, कॉम्बो ऑफ डिस्टेंस एंड वेट। इसलिए हम यहां पर क्या कैलकुलेट करते हैं, टन किलोमीटर्स। और उसका कॉन्सेप्ट कितना सिंपल है कि अगर एक ट्रक जो कि 10 टन का वजन ले सकता है 90% यूज हो रहा है, मतलब वो ट्रक कितना टन वजन लेकर चल रहा है, 9 टन। अब 9 टन वजन लेकर अगर ट्रक 700 किलोमीटर चला जाए तो ये कितने टन किलोमीटर्स होते हैं, 9 इंटू 700, 6300 टन किलोमीटर्स होते हैं। अब जो गया है दोस्तों वो लौट कर भी आएगा इंटू 2 वे। ठीक है, एक बात बोलो, एग्जाम में सब ध्यान रखना, किसी बच्चे ने इंटू 2 वे करना भूल गया तो उसका क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड का गेम है कि हाँ यार गया है तो आएगा भी सही ना। तो 9 इंटू 700 गया है तो 9 इंटू 700 ही आएगा भी सही। ये हुई एक राउंड ट्रिप। एंड हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स, 10 राउंड ट्रिप्स, 1,26,000 टन किलोमीटर्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आई है ना 10,66,667 की, इसे हम डिवाइड कर देंगे, है ना, किससे, 1,26,000 टन किलोमीटर से। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8.47 पर टन किलोमीटर। इतने में वैसे काम हो गया अपना। पर अगर अपना दोस्त अपने को एक और कोल्ड ड्रिंक पिलवाए और बोले कि भाई यार एक काम कर, वो भी बता दे कि कितना मुझे किराया चार्ज करना, तो हम बोलेंगे ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन बोल कितना। उसने बोला 10% ऑन कॉस्ट। उसने बोला मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 10% ऑन कॉस्ट। हमने कहा ठीक है, 8.4656 है, 8.47 लो और इसमें प्लस कितना कर दो, 10%। यह आ गया फ्रेट पर टन किलोमीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, सिंपल काम है दोस्तों, स्कोरिंग चैप्टर है एग्जाम में। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो मैं आपको दे चुका हूँ, है ना। क्यों ना अपन एक काम करें, एक आध क्वेश्चन देख ले तो आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कैसे आता है। तो दोस्तों क्वेश्चंस के लिए हमें आना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस बुक पर, है ना। एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट्स, ये सब चैंपियन में, पर जहां क्वेश्चन की बारी आई हमें सबसे पहले प्रैक्टिस बुक में आना पड़ेगा। आते हैं दोस्तों प्रैक्टिस बुक में, और ये रहा हमारा सबसे पहला सवाल। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये ICAI के भी स्टडी मटेरियल में है और CMA वालों के स्टडी मटेरियल में भी सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन वही है, बस डेटा मतलब क्या है कि CA वालों ने इसको 24,000 लिखा है तो CMA वालों ने इसको 48,000 लिख दिया। वाह, सारा डेटा डबल कर दिया बस ये। अच्छा, ये जो अपन इंटरमीडिएट का भी कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना, ये CA इंटर के लिए भी एप्लीकेबल है और ये CMA इंटर के लिए भी एप्लीकेबल। यानी अगर आपका CMA चल रहा है तो अलग से कॉस्टिंग नहीं करना, यही एग्जैक्ट डिक्टो क्वेश्चंस भी सब सेम ही चल रहे हैं, बस एक चैप्टर CA में अलग है और एक चैप्टर CMA में अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। दोस्तों ये देखो यार, ये वाला क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे। Aksa passenger transport company is running how many buses? 5 buses between 2 towns which are 40 kilometers apart. यानी उन दोनों गांवों की दूरी 40 किलोमीटर है। Seating capacity of each bus is 40 passengers. Following details are available from their books for the month of April. फर्क पड़ता है दोस्तों, अप्रैल महीना या फिर मार्च। सैलरी ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर एंड क्लीनर्स 24,000। सुपरवाइजर्स की सैलरी कितनी है, 10,000। डीजल एंड अदर ऑयल 40,000। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 8,000। टैक्स एंड इंश्योरेंस 16,000। डेप्रिसिएशन 26,000 और इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 20,000। इस तरीके से टोटल होता है 1,44,000। ओके, एक्चुअल पैसेंजर्स कैरीड वर कितना परसेंट, 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। वैसे सीटिंग कैपेसिटी कितनी बोली थी, 40 पैसेंजर्स की है सीटिंग कैपेसिटी, लेकिन बस कई बार खाली भी जाती है, हालांकि इंडिया का क्वेश्चन हो नहीं सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 40 पैसेंजर्स का कितना परसेंट, 75% ही यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड है, यानी कितने 30 ना, 30 पैसेंजर बस के अंदर बैठे हुए हैं। ऑल बसेस रैन ऑन ऑल डेज ऑफ द मंथ। रोज दिन चलती है दोस्तों बस है ये, तो इनका क्या सैटरडे संडे है, तो रोज चलते हैं। Each bus made 1 round trip per day. We have to calculate cost per passenger kilometer. ठीक है, 3 steps. Step number 1, statement of cost. Step number 2, coverage of service. और step number 3 is cost per passenger kilometer. ओ, अपन ने टन किलोमीटर सीखा था, यहाँ पर क्या आ गया,
चलेगा, वहां टन्स इंटू किलोमीटर्स करते थे, यहाँ पर पैसेंजर इंटू किलोमीटर्स कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए यूनिट वही है भाई, जितने पैसेंजर चढ़ेंगे हम जितने किलोमीटर उनको घुमाने ले जाएंगे। दोस्तों देखा जाए तो स्टेप नंबर 1 में बस एक ही काम करना है, कॉस्ट तो बेचारों ने मतलब सीधे लिख कर दे रखी है आपको, और मुझे बस वो सेग्रीगेशन करना है कि इनमें से वेरिएबल कौन सी है, फिक्स कौन सी है और मेंटेनेंस कौन सी है। तो आप थोड़ा थोड़ा बताते जाओ जरा, जैसे ये जो सैलरी ऑफ ड्राइवर है, कंडक्टर से, क्लीनर से 24,000, बताइए क्या है, इसे फिक्स मानेंगे क्योंकि वर्ड क्या यूज कर लिया उन्होंने, सैलरी। तो हम असम्पशन ले लेते हैं कि जो सैलरी बेसिस पर है ही इज अ परमानेंट एम्प्लॉय, ठीक है। फिर सैलरी ऑफ सुपरवाइजर बताइए, इट्स अगेन फिक्स कॉस्ट। डीजल बोलो, डीजल तो वेरिएबल ही होगा, है ना। और फिर रिपेयर्स और मेंटेनेंस, इसका एक सेपरेट हेडिंग आएगा और वो कहलाता है मेंटेनेंस चार्जेस के नाम से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है, टैक्स एंड इंश्योरेंस। तो जैसे इंश्योरेंस हुआ, इंश्योरेंस का तो नेचर क्या है, फिक्स। उसी तरीके से जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड टैक्सेस हैं हम उनका नेचर क्या मानेंगे कि वो फिक्स वाले हैं, है ना। ओके, ये टोल टैक्स नहीं है, ये कोई सा टैक्स है। अब क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट वालों को परमिट फी लेनी पड़ती है, आपको मालूम होगा, आपको ये पता है ना कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बस खरीद के लिए और आपने चलाना शुरू कर दी, चलो बम्बई बम्बई बम्बई, आप ऐसे बिठा के नहीं ले जा सकते यात्रियों को। उसके लिए पहले आपको आरटीओ से रूट परमिट लेनी पड़ती है, और रूट परमिट का मतलब होता है कि ये बस इससे इस रूट पर चलेगी, वो रिकॉर्ड रहता है उनके पास, वहां से आपको लेना पड़ता है। दूसरी बात, टाइमिंग भी डिसाइड होती है, मतलब उन्होंने आपको टाइम दिया ना कि ये बस यहाँ से 8 बजे निकलेगी, तो 8 बजे के आसपास ही निकालना है। ऐसा नहीं कि 8 की परमिट लिया आप दोपहर 2 बजे चला दी और दूसरे जिनको परमिट दे रखी है उनके टाइम पर आप अपनी बस ले आए, ऐसा अलाउड नहीं रहती। मालूम था कि नहीं मालूम था आपको, आरटीओ से बस चलाने के लिए परमिट लेनी पड़ती है, रूट परमिट भी लगती है और टाइम परमिट भी लगती है कि इतने बजे ही यहाँ से बस चलेगी, आप टाइम भी चेंज नहीं कर सकते दोस्तों। तो टैक्स एंड इंश्योरेंस मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये वो वाला टैक्स है, तो ये फिक्स मान लिया हमने। और बताइए कुछ, डेप्रिसिएशन बोलो, फिक्स मानेंगे। अगर कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन टाइम के बेसिस पर माना जाता है और फिक्स माना जाता है दोस्तों। अब एक और ये रहा इंटरेस्ट। अब आप बताओ यार, इंटरेस्ट आप क्या मानोगे, फिक्स, फिक्स, वेरिएबल कोई नहीं है दोस्तों। कभी कभी बच्चे इंटरेस्ट को वेरिएबल बोलते हैं, और मैं जब उनसे पूछता हूँ क्या सोच के मतलब तुमने इंटरेस्ट को वेरिएबल बोला, उन्होंने बोला सर बहुत सिंपल, अगर लोन ज्यादा लेते तो ब्याज ज्यादा लगता अमाउंट में, और लोन कम लेते तो ब्याज कम, तो इंटरेस्ट तो वेरिएबल हो। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं होता, ऐसे तो तुम पूरी दुनिया की हर कॉस्ट को वेरिएबल बोल दोगे। जैसे ये हॉल का रेंट है, अभी तुम इसको वेरिएबल बोल दोगे कि सर बड़ा हॉल लेते तो ज्यादा रेंट, और बड़ा हॉल लेते तो और ज्यादा रेंट, तो वेरिएबल हुआ ना। ऐसे तो फिर दुनिया में कुछ फिक्स बचेगा ही नहीं। तो नहीं समझे मेरी बात। तो डेफिनेशन क्या है वो मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं। क्या आपके बिजनेस के एक्टिविटी लेवल कम ज्यादा होने से, जैसे आपकी गाड़ी में कम पैसेंजर बैठे हैं, आपने 2-4 ट्रिप कम लगाई, हाँ ब्याज कम लगेगा? नहीं, ब्याज तो भाई जो लोन लिया उसको जो ब्याज देना है सो दें, ब्याज क्या है, फिक्स। इज दैट क्लियर? ओके। तो दोस्तों अब तो मुझे बहुत आसान लग रहा है क्वेश्चन। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, हम एक स्टेटमेंट बना देंगे। स्टेटमेंट में हाँ हम फिक्स कॉस्ट को एक जगह इकट्ठा करके लिख देंगे, वेरिएबल को एक जगह इकट्ठा करके लिख देंगे, और मेंटेनेंस को एक जगह इकट्ठा करके लिख देंगे। मान लो इतना अपन ने कर भी दिया, तो भी अल्टीमेटली टोटल तो कितना ही आएगा, वो तो 1,44,000 ही आएगा टोटल। तो पर एक प्रेजेंटेशन की बात है, 1,44,000 जैसे ही टोटल आ गया दोस्तों, ये हमारी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। यहां पर ही अपन टोटल कॉस्ट का अमाउंट का कॉलम बना लेंगे भले, है ना। ओके, अब इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या होती है ये बताइए, कवरेज ऑफ सर्विस। अब कवरेज ऑफ सर्विस कैलकुलेट करना ही सबसे ट्रिकी काम है। कवरेज ऑफ सर्विस के लिए दोस्तों आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन कि ये है टाउन 1 और वो है टाउन 2, एंड दिस टाउन्स आर कितने किलोमीटर्स अपार्ट, 40 किलोमीटर अपार्ट। यानी एक बात बताइए, 40 किलोमीटर अपार्ट का मतलब क्या होता है, गया और आया मिलाकर 40, या सिर्फ एक तरफ का 40? एक तरह टाउन आर 40 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 40 किलोमीटर की दूरी है। सो इट्स अ वन वे डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स, ठीक है। अब आप यहां पर कल्पना कीजिए कि एक बस यहां पर खड़ी हुई है, और ये जो बस है ना दोस्तों, इस बस की कैपेसिटी है 40 लोगों की, पर इस बस के अंदर कितने लोग बैठे हुए हैं,
30 पीपल यहाँ पर, 30 पैसेंजर्स यहाँ पर बैठे हुए। ये जो 30 पैसेंजर्स हैं बस के अंदर बैठे हुए, बस वाले ने चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई और उसने गियर लगा, गियर फर्स्ट गियर लगा और धक्के के साथ गाड़ी चल पड़ी। 30 लोग बैठे हुए और ये 30 लोग जो बैठे हुए अगर ये 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो क्या माना जाएगा, 30 पैसेंजर किलोमीटर्स। अगर ये जो 30 लोग बैठे हुए अगर ये 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो क्या माना जाएगा, 60। तो अब 30 लोग कितने किलोमीटर जा रहे हैं, तो यानी कि 30 पैसेंजर्स इंटू 40 किलोमीटर्स, ये होता है 1200 पैसेंजर किलोमीटर्स। और ये हुए सिर्फ जाने जाने के। क्वेश्चन ने कहा है कि बस कितनी राउंड ट्रिप लगाती है, 1 राउंड ट्रिप लगाती है पर डे। तो अभी तो आधा ही दिन हुआ है दोस्तों, बस सिर्फ गई है, जो गई है वो आएगी भी सही। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई पे क्या कर लेंगे, 2 पे, यानी ये हो गए 1200 इंटू 2 ना, 2400 पैसेंजर किलोमीटर्स हो गए फॉर 1 डे। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना रहेगा नंबर ऑफ डेज से। अब आप एक बात ध्यान देना, ये जो आपने कॉस्ट लिखी थी उसका टाइम फ्रेम एक मंथ था या फिर एक ईयर था, मंथ। क्योंकि अगर आप ये मंथली कॉस्ट ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको कवरेज ऑफ सर्विस भी मंथली लेना पड़ेगा, भाई इतने रुपए लगाकर इतने के पैसेंजर किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई। और अगर यही एनुअल कॉस्ट होती ना तो दोस्तों फिर हमें पैसेंजर किलोमीटर भी कौन से लेने पड़ते, साल भर के, बट अभी एक मंथ का लेना है। और मंथ पर भी गौर फरमाइए कौन सा महीना, अप्रैल। तो हम कितने नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई कर दें, 30 डेज, कितना आ रहा है दोस्तों, 72,000 पैसेंजर किलोमीटर्स। ठीक है, हाँ यही दोस्तों अगर यहाँ पर अक्टूबर का महीना होता और स्पेसिफिक मतलब उन्होंने बोला होता कि नहीं ये तो अक्टूबर है तो ऑब्वियसली 31 डेज है, तो हम यहाँ पे 31 लेते। हाँ अगर उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया होता क्या, मंथ, पर ये नहीं बताते कौन सा महीना, भाई मार्च है कि अप्रैल है कि क्या है, तो फिर हमारा डिफॉल्ट अजम्पशन क्या होता है, 30 डेज। इज दैट, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, तो मैंने मेरी तरफ से गाइडेंस के लिए डाल रखा कि ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में सब पढ़ लिख कर गए और जरा जरा सी चीजों में उलझ गए। दोस्तों अब दिल्ली दूर नहीं है। स्टेप 1 आपके पास है 1,44,000, स्टेप 2 आपके पास है 72,000 पैसेंजर किलोमीटर। तो अब आंसर बोल दो आप, 2 रुपीज आ रहा है ना। बस ये चाहिए हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड इधर, ये इसमें कॉस्टिंग में 5 बसेस, 5 बसें हैं। कॉस्टिंग में दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है एरर्स ऑफ ओमिशन, कि कुछ जानकारी इनकॉर्पोरेट करनी छूट जाती है। और कॉस्टिंग का क्वेश्चन इतना भोला भाला होता है कि आप 2-4 इंफॉर्मेशन उड़ा के भी कर दोगे ना तो हो जाएगा। एफएम में ऐसा नहीं होता है, एफएम में फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला डेटा खींचता है, मांगता लाओ ये डेटा लाओ वो डेटा लाओ। कॉस्टिंग डेटा नहीं मांगता, कॉस्टिंग बोलता है जो जो डेटा में तो उस पर सॉल्व हो जाऊंगा। जैसे आपने गलती से टैक्स कंसीडर करना छोड़ दिया हुआ, वो बोले उसके बिना सॉल्व हो जाएगा। आपने बोला यार कि वो मतलब ये 75% में इनकॉर्पोरेट करना बोलिए तो वो बोलेगा ठीक है 40 से सॉल्व हो जाऊंगा मैं। अरे पर यार एक मिनट, ये जो कॉस्ट यहाँ लिखी हुई है ये एक बस की है या ये 5 बसेस की मिलाकर है, 5 बसेस की मिलाकर है। क्योंकि एक तो इन्होंने ये नहीं बोला है कि ये ईच बस, दूसरा इन्होंने बोला है कि ये जानकारी हम कहाँ से लाए, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई एक बस की थोड़ी मेंटेन, पूरे बिजनेस की मेंटेन होती है। हम ये मानेंगे कि बाबा ये जो कॉस्ट है कितनी बसेस की, फाइन। तो अब जब खर्चा आपने लागत पूरे 5 बस के लिए तो उसका वो कवरेज ऑफ सर्विस भी आपको पूरे, हाँ क्या 5 बसेस का लेना पड़ेगा ना। तो दोस्तों ये है यहाँ पर कॉस्टिंग की ब्यूटी, कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ तो अब दोस्तों हमारे जो पैसेंजर किलोमीटर्स आते हैं क्या वो 72,000 हो जाते हैं या फिर वो 3,60,000 हो जाते हैं। ठीक है, अब बता दो स्टेप 3 का आंसर क्या होगा, 0.40। ठीक है, तो ये 40 पैसे आती है हमारी लागत प्रति पैसेंजर प्रति किलोमीटर। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप ये जानने में दिलचस्पी दिखाते हो ना कि बस वाला अपने टिकट के प्राइस कैसे तय करता है, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि अब टिकट का प्राइस कैसे तय होता है। 40 पैसे है हमारी कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर। अब ये देखा जाएगा कि ये जो 40 किलोमीटर दूर गांव बसा हुआ है, मान लो इसमें बीच में भी एक स्टेशन है जहां पर भी कुछ लोग उतरते हैं, और मान लो वो स्टेशन 15 किलोमीटर दूर है, तो हम पता है क्या बोलेंगे, देखो भाई हमारी लागत है 40 पैसे प्रति सवारी प्रति किलोमीटर, तुम कितने किलोमीटर जा रहे हो तो इंटू 15 किलोमीटर कर लो, यानी कितने रुपए हुए, 6 रुपए।
तो हम तुमसे 6 रुपए का टिकट लेंगे यहां से यहां तक का। जो फुल दूरी तक जाएगा ना 40 किलोमीटर जाएगा, उससे कितना टिकट लिया जाएगा? 24 रुपए का, सॉरी हाँ 16 रुपए का, 16 रुपीज का टिकट लिया जाएगा ना। तो बस वाले सिंपल क्या करते हैं, वही कवरेज ऑफ सर्विस कैलकुलेट करके कॉस्ट बिठा लेते हैं पर पैसेंजर पर किलोमीटर, और बाद में मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ किलोमीटर्स कर देते हैं। जैसे मान लो इंदौर और बंबई की बात है, तो इंदौर से बंबई में एक खरगोन भी आता है और वो नासिक भी आता है और ये सारी आते हैं ना, तो वो यहां से नासिक तक का डिस्टेंस ले लेंगे। मान लो यहां से नासिक तक का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर्स, तो क्या बोलेंगे, अच्छा कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर कितना, 40 पैसा, मल्टीप्लाई बाय 500 किलोमीटर्स, तो नासिक का टिकट कितना रख दो, 200 रुपए प्रति सवारी। भाई आपके साथ कितने 5 लोग चढ़ रहे हैं, 200 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए दे दो। इज दैट दिस हाउ द टिकट प्राइसेस आर डिसाइडेड। और ये रियल लाइफ में होता है, ये जो अपन कर रहे हैं ना, ये रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। या तो सरकार तय कर दे कि भाई ये है टिकट का भाव, अब सरकार तो तय करेगी तो फ्री मार्केट जो आपने पढ़ रखा है इकोनॉमिक्स में, वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई में क्या होगा, ये होगा कि भाई इतनी लागत लग रही, इससे कम में नहीं ले जाएंगे सवारी, धंधा बंद करो। और जो लागत लग रही है उतना थोड़ी, उसमें प्लस 2 पैसे मुनाफा भी तो कमाना है। दिस हाउ द टिकट प्राइसेस आर डिसाइडेड, ठीक है, ओके। प्लस कंपटीशन भी रोल प्ले करती है। कंपटीशन कैसे रोल प्ले करती है, अगर कंपटीशन कम है तो आप अपना मार्जिन बढ़ा लेते हैं, और कंपटीशन फियर से तो आप अपना मार्जिन वेफर थिन कम कर लेते हो, ठीक है, ओके। कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं, ओके। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने ये देखा हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। मैं इसका प्रेजेंटेशन दोस्तों आपकी आंखों के सामने रख रहा हूँ, और स्टेप नंबर 1 में बस एक चीज और ध्यान रखना, वो ये कि यहाँ बाजू में एक कॉलम और बनेगा। बता सकता है कोई क्या है कॉलम? वो होता है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर का। हालांकि रिपीटिशन होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम थर्ड स्टेप में आंसर निकाल ही लेते हैं, लेकिन वो एक व्यवहारिकता है, आईसीआई कुछ कुछ क्वेश्चंस में बनाता है, इसलिए फिर कौन चांस ले यार उनके सामने, तो इसलिए अपन भी बना लेते हैं। वो फिक्स कॉस्ट सारी लिखते हैं, फिर फिक्स कॉस्ट का टोटल लिखते हैं, और बाजू में जो फिक्स कॉस्ट का टोटल आता है ना, उसको डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर कर देते हैं, तो फिक्स कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर आ जाती है। उसी तरीके से वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं, उसका टोटल करते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट के टोटल को किससे डिवाइड कर देते हैं, पैसेंजर किलोमीटर से, तो वो आ जाती है वेरिएबल कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। मैं इसका प्रेजेंटेशन दोस्तों आपकी आंखों के सामने फ्लैश कर रहा हूं, आप देखना इसका प्रेजेंटेशन, ये रहा इसका प्रेजेंटेशन। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट स्टेप पैसेंजर किलोमीटर नहीं है, है ना, फर्स्ट स्टेप है ये, सेकंड स्टेप नीचे कर लेना पैसेंजर किलोमीटर की, है ना, और फिर बाद में ये लाकर अपडेट कर लेना, ठीक है, ओके। ये देखो स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स कॉस्ट, उनका टोटल डिवाइड कर दिया, तो क्या आ गया, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, और वही टोटल यहां से मैच भी होगा। यहां पर इंडिविजुअली हमने करा है कि फिक्स कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कितनी, वेरिएबल और मेंटेनेंस पर पैसेंजर किलोमीटर कितना। दिख रहा है दोस्तों आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये देखो इन्होंने इधर पैसेंजर किलोमीटर्स का कैलकुलेशन किया, इन्होंने वर्किंग नोट में कर दिया, कोई इनका कंसिस्टेंट प्रेजेंटेशन नहीं, कभी वर्किंग नोट में कर देंगे, कभी कहाँ कर देंगे, कभी कहाँ कर देंगे। आपने तो वो कर लेना है जो मैंने बताया, उसमें आपका काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये सफलतापूर्वक हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब वापस से हमें चैंपियंस बुक पर आना पड़ेगा, और मैं अब आपको कवरेज ऑफ सर्विस के बारे में और कुछ जानकारी देने वाला हूँ। अभी जो आपने मैंने कवरेज ऑफ सर्विस कैलकुलेट करना वो कराना, वो रिलेटिवली सिंपल वाला करा। जैसे अपन गुड्डू ट्रांसपोर्ट पर गए थे, गुड्डू पे क्या हुआ था, इंदौर से बंबई गए और बंबई से यहाँ आ गए। पर ये जो ट्रक वाले रहते हैं, इनके बीच बीच में भी तो तामझाम रहते हैं, कि सीधे इनको इंदौर से वो बंबई तक का भाड़ा थोड़ी ना मिलता है। हो सकता है इनको इंदौर से नासिक तक का मिले, तो बोलते हैं चल वो ले ले इंदौर से नासिक तक का, नासिक में गाड़ी अनलोड करेंगे, फिर नासिक से कुछ और मिल जाएगा तो उसको बंबई लेके चले जाएंगे। इज दैट दिस इज हाउ द गेम गोज, राइट। तो अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं कवरेज ऑफ सर्विस में। गुड्स ट्रांसपोर्ट की बातें शातें करेंगे। मान लो ए स्टेशन है हमारा स्टार्टिंग स्टेशन, ये हमारा बेस स्टेशन। यहां से हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, सी, और फिर सी से कहाँ जाते हैं, बी। दोस्तों ए से बी तक की दूरी कितनी है, 750 किलोमीटर्स, ओके। और फिर ये जो बी है ना, बी से लौट के आता है ट्रक, अल्टीमेटली आना उसको बी से कहां पर, ए पर, रास्ते में वो एक सी नाम का स्टेशन है, वहां पर रुकता है। बी से सी तक का डिस्टेंस आता है कितना, 350 किलोमीटर्स, और सी से ए तक का डिस्टेंस कितना आता है, 450 किलोमीटर्स। क्या गड़बड़ है तुम बताओ यार, है ना, टैली नहीं हो रहा है ना? ये यहां से यहां तक 750 है ना और ये यहाँ से 750 आ रहा है कि 800 आ रहा है, 800 आ रहा है ना।
नहीं नहीं नहीं, ये गलती है, टाइपो एरर है, या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है भाई। जब गाड़ी को ए से बी जाना है सीधे, और सी जाने नहीं, तो गांव में जाएगी नहीं गाड़ी, बाईपास से निकल जाएगी, तो उसको डिस्टेंस थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा ना। और अब वो लौटते वक्त जब पहले बी से सी में जा रहा है, तो सी उसको गांव अंदर जाना पड़ेगा, फिर अनलोड करके वहां से गांव बाहर आना पड़ेगा, तो उसका डिस्टेंस बढ़ गया ना। तो टू और फ्रो का डिस्टेंस सेम हो ऐसा जरूरी नहीं। आप एक काम करो ना, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। अपन यहाँ पर इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में, हम्म, मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ से आप वो श्री माया होटल चले जाओ। कैसे चल जाओगे आप? फटाफट चल जाओगे। अब मैं बोलता हूँ श्री माया से यहाँ पर आ जाओ नियमों का पालन करते हुए, तो आप बोलोगे सर फिर यू टर्न लेना पड़ेगा, यू टर्न से वहां तक जाना पड़ेगा और वहां से आना पड़ेगा, तो जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस सेम नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो फॉर वेरियस रीजंस हमें यहाँ पर मैथमेटिक्स लगाने की कोई जरूरत हाँ नहीं है ना। मतलब उन्होंने करके दे रखा हो ये 300 450, तो वेल एंड गुड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर अगर अलग भी है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों ये ट्रक देख रहे हो क्या भारी ट्रक है यार। यहाँ ए से बी तक कितना टन वजन लेकर जाता है? 8 टन, ये ए से बी तक। फिर जब ये बी से लौटता है ना, तो बी से सी तक कितना वजन रहता है इसके पास? 6 टन। और सी से ए तक कितना रहता है? 5। अब शायद ऐसा हो सकता है कि बी से जब वो चलता है तो वजन तो 6 टन होता है, लेकिन रास्ते में सी में वो हो सकता है अनलोड कर देता हो कितना? 1 टन, और बचा हुआ वजन लेकर आ जाता हो 5 टन। मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों, बट दिस इज द फैक्ट। नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स पर मंथ कितनी है? 7 राउंड ट्रिप्स। वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट नंबर ऑफ टन किलोमीटर्स पर मंथ। अब दोस्तों में नंबर ऑफ टन किलोमीटर्स कैलकुलेट करना है ना। तो सबसे पहले आप पता है क्या करोगे, यहां पर लिख लोगे 8 टन, है ना। और 8 टन लेकर गाड़ी 750 किलोमीटर चली, यानी कि 8 7 56 और 6000 टन किलोमीटर हो गया। ए से बी तक का कितना हो गया? 6000 टन किलोमीटर, ठीक है। अब इस तरफ आते हैं, बी से वापस से ट्रक ने लोड लिया। कितना लोड लिया दोस्तों इस बार? 6 टन का लोड लिया ना गाड़ी ने। और 6 टन मल्टीप्लाई बाय कितना? 350, यानी कि कितना हो रहा है? 2100 टन किलोमीटर बी से सी तक का। फिर उसके बाद सी से गाड़ी और आगे बढ़ी ए तक आई, हाँ, कितने टन लोड लेकर चली गई? 5 टन इंटू 450, यानी कितना होता है दोस्तों? 2250 टन किलोमीटर। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस कर लेंगे। कितना हो जाता है ये? 10, नहीं ईमानदारी से बोलो, 10350 हो रहा है ना। 6000 प्लस 2100 प्लस 2250, है ना। पर अब ये जो हमारे टन किलोमीटर्स आए हैं दोस्तों, है ना, ये एक ट्रिप के हैं, है ना। अब मैं जो बोलूंगा वो गलत है, इसको हम मल्टीप्लाई बाय 2 वे कर देंगे, ये गलत है। क्योंकि मैं ऑलरेडी मैन्युअली 2 वे का टन किलोमीटर्स ऐड कर चुका हूं। व्हेन आई सेड 10350 टन किलोमीटर, तो मैंने मैन्युअली 2 वे कर लिया था। तो अब मैं मल्टीप्लाई बाय 2 वे नहीं करूंगा। अब ये जो आ रहे हैं ना टन किलोमीटर्स, ये सीधे एक राउंड ट्रिप के आ गए। मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स? 7 राउंड ट्रिप्स। दोस्तों आंसर बोल दो आज, 72,450 टन किलोमीटर्स आ जाता है हमारा आंसर। क्या है? क्लियर है? तो जब आप कवरेज ऑफ सर्विस कैलकुलेट कर रहे हो ना, इट हैज टू बी वेरी सिस्टमैटिक कि इतने टन है, इतने किलोमीटर चला, वहां पहुंचा, वहां से इतने टन लेकर यहाँ आया, ये एक राउंड ट्रिप कंप्लीट, मल्टीप्लाई बाय स्टेप, ठीक है। चलिए दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट पैसेंजर किलोमीटर्स। मान लो कि एक बस है, इसमें यात्री लोग सवार हैं, और इस बस की कैपेसिटी कितनी है? 40 पैसेंजर्स। और डी से ई तक की दूरी कितनी है? 50। अच्छा, डी से ई तक की दूरी 50 और कुछ नहीं बोले तो यही मानेंगे कि ई से डी की भी दूरी 50 है, नहीं बोलेंगे तो सेम ही मानना पड़ेगा। नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स पर डे कितनी है? तो मतलब दिन में 3 चक्कर लगा लेते दोस्तों बस। 1 month is equal to 30 days and we have to calculate number of passenger kilometers in a month. आंसर बोल दो आज। 1,80,000 बताया जा रहा है आंसर, फटाफट कैलकुलेट करो। 1,80,000 बोल रहे हैं। $3,60,000। ये कैसे यार? ओ मतलब 2 वे करना भूल गए। मैंने नहीं बोला था कि कॉस्टिंग में थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्टिंग में अगर आप कोई सी चीज भूल गए ना तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और मालूम भी नहीं चलेगा कि गलती है। यहां पर सबसे बड़ा एरर ही मैंने कौन सा बोला? एरर्स ऑफ ओमिशन।
एरर्स ऑफ ओमिशन मतलब वही होता है ना कि चीजें ही छूट गई। हाँ, तो कॉस्टिंग के अंदर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चीजें ही छूट जाती है और मालूम ही नहीं चलता है कि वो छूट गई और फिर भी पूरा क्वेश्चन आ जाता। तुम्हारा नहीं आया 3,60,000, आ गया 3,60,000, राइट। कैसे कर लिया यार इतनी फटाफट? आपने 40 पैसेंजर्स को मल्टीप्लाई पे 50 किलोमीटर करा, यानी ये हो गया 2000 पैसेंजर किलोमीटर्स, और ये हुए सिर्फ जाने ही जाने के। इसको मल्टीप्लाई बाय 2a कर देंगे तो जाने और आने के हो गए। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 राउंड ट्रिप्स कर देंगे तो एक दिन के हो गए, और इसको मल्टीप्लाई बाय 30 डेज से कर देंगे। कोई बच्चा डाउट पूछ सकता है कि सर वो तो कैपेसिटी 40 पैसेंजर है, अंदर लोग 40 हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो अजम्पशन क्या होगा? फुल कैपेसिटी यूज हो गई। हाँ, या तो तुम दे देते भाई 75% दे कि 80%, तो हम वो करते, नहीं दिया तो 100% कैपेसिटी पर लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ऐसा मानना पड़ेगा कि अपनी डिमांड बहुत है तो हम बाद के टिकट मना कर देते कि भैया टिकट नहीं, बस फुल है। चलिए दोस्तों, केस नंबर 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर 3। ये देखिए दोस्तों, केस नंबर 3 मैंने आपके सामने रख दिया स्क्रीन पर। आपको इसको पढ़ना है खुद से और सॉल्व करके आंसर बताना है। वन एटी 3,260 91,630। ओ 183 91 92 120, अरे वो लिखने पड़ेंगे। 92 120 91 650 183 260। बोलो और बोलो, योगदान दो दोस्तों क्लास को। वन एटी थ्री टू सिक्सटी आ रहा है आंसर। ओके, चलिए दोस्तों देखें आखिर सही जवाब आखिर क्या है और कैसे कैलकुलेट होगा। ओके, तो आने वाले जरा यहाँ पर कितनी कैपेसिटी है बस की, है ना? 55 है। लेकिन क्या 55 पैसेंजर्स इसमें होते हैं या 85% ही पैसेंजर्स होते हैं? 85%, राइट। यानी कि दोस्तों सबसे पहली फुर्सत में अपन यहाँ पर क्या करेंगे, अपन यहाँ पर ये जो 55 पैसेंजर्स हैं, है ना, इसका हम कितना परसेंट निकाल लेंगे? 85% कितना होता है? 46.75। यानी बस के अंदर हाल फिलहाल कितने पैसेंजर्स? 40। तो फिर 46.75 से आगे बढ़े या 47 से आगे बढ़े? 0.75 से, 47 से, 47। ओके। हम्म दोस्तों ये अभी मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। 2-3 दिन पहले की बात है, मैं आइसक्रीम शॉप पर गया और मैंने एक आइसक्रीम खाई, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने कहा यार आए हैं यहाँ तक तो एक काम करो, एक और आइसक्रीम खा लो। मैंने एक और आइसक्रीम खाई, 2 आइसक्रीम खा ली। 2 आइसक्रीम खाकर मैं आ गया घर पर। फिर अगले दिन वापस से घर गया, रात को खाना वाना खाया। मैंने कहा चलो यार प्रवीण आज भी आइसक्रीम खाते हैं। गया आइसक्रीम खाने, आज एक आइसक्रीम ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ले ली, 3 आइसक्रीम खा ली आज। तो मैंने पहले दिन कितनी आइसक्रीम खाई, दूसरे दिन कितनी आइसक्रीम खाई? 3। मैं घर पे आया और इतने मेरा फ्रेंड रास्ते में मिल गया, और कहाँ से आ रहा प्रवीण भाई? मैंने कहा आइसक्रीम खाकर आ रहा हूँ। क्या बात कर रहा है, रोज जा रहा है? मैंने कहा अभी तो जा ही रहा हूँ। और मैंने कहा अपन तो खाते हैं एक से ज्यादा आइसक्रीम। तो बोले एवरेज कितनी आइसक्रीम खा लेता है? तो मैंने कहा एक दिन 2 आइसक्रीम, एक दिन 3, मैंने एवरेज 2.5 आइसक्रीम खाता हूँ। बोले ऐसे कैसे, मजाक कर रहा है? 2.5 आइसक्रीम कैसे कोई खा सकता है? अच्छा 2.5 किसी को बोलो तो वो पता है क्या समझेगा कि 2 आइसक्रीम तो ये पूरी लेता है और तीसरी आधी खाकर फेंक देता है, जबकि ऐसा हुआ क्या? नहीं, राइट। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो एवरेजेस होते हैं वो फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, पर जो डेली कंजम्पशन पैटर्न है वो एवरेज के इक्विवेलेंट नहीं होता है। वो कभी एवरेज से ज्यादा, कभी एवरेज से कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम करके वो एवरेज आ गया 2.5। पर मैंने कभी भी फ्रैक्शनल आइसक्रीम कंज्यूम नहीं करी। आई sometimes I consume 2, sometimes I consume 3 ice creams, so the average comes to 2.5, but that really doesn't mean कि मैं daily 2.5 ice creams खाता हूँ। Same goes with passengers। कितना आ रहा है? 46.75। अभी आपको इमेजिन करके क्या लग रहा है रोज बस में 46.75 पैसेंजर्स बैठेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है।
कभी 46 बैठेंगे, कभी 47, कभी 48, तो उनका एवरेज कितना आ रहा है 46.75। अब आप बताइए दोस्तों, इतना मैंने आपको समझाया, अब आप बताइए कि 46.75 से ही आगे बढ़े या राउंड अप करके 47 से आगे बढ़े। 46.75 बिकॉज दैट्स द ट्रू नंबर। और फ्रैक्शंस भी आप राउंड अप इसलिए कर रहे थे, आपको लग रहा था यार अधूरा कैसे हो सकता है, सर कटा सर कटेगा आतंक कैसा थोड़ी ना हो इस बस के अंदर। 46.75 है ना, तो वो कभी 46 बैठेंगे कभी 48, तो एवरेज तो 46.75 ही आया ना। ओके, तो 46.75 से ही हम आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई राउंडिंग अप का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों। 46.75 पैसेंजर्स बैठे हैं बस में और कितने किलोमीटर आगे बढ़ गए वो लोग, 35 किलोमीटर। बताइए कितना हो गया एक तरफ का, 3625 पैसेंजर किलोमीटर हो गए एक तरफ के। अब जो गए हैं दोस्तों वो आएंगे भी सही, इंटू 2 है। अच्छा मैं बोलता हूं जो गए हैं वो आएंगे, उसका मतलब ये नहीं कि जो यात्री गए वही वापस आएंगे, वो तो बस दूसरी सवारी को बिठा कर लेंगे, फिर जाएगी फिर आएगी, वो तो चलता रहता रोटेशन। तो इंटू 2 वे करते साथ ही ये हमारा पैसेंजर किलोमीटर कैसा आ गया एक राउंड ट्रिप का। दोस्तों एक हफ्ते में हम कितनी राउंड ट्रिप करते हैं 14, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 14 कर देंगे। और महीने में ऐसे कितने हफ्ते हैं 4, तो आपने इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 4। आंसर कितना आ रहा है 183 260। हाँ ये भी आंसर गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि ये जो 183 260 आपने आंसर निकाला है ना, ये पर मंथ है। और मैंने आपसे क्या पूछा था, कॉस्टिंग है दोस्तों, ये कॉस्टिंग में नजरों के धोखे होंगे। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब उनको ध्यान रखना पड़ेगा, वो दे क्या रहा है इंफॉर्मेशन और पूछ क्या रहा है पूछा पर एनम था, और ये जो अभी निकला है वो क्या है, वो पर मंथ है। बस इसको मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 12। करेक्ट आंसर क्या आ रहा है 21,99,120 पैसेंजर किलोमीटर। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन क्या है उसको आपको बारीकी के साथ भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हमारा था केस नंबर 3। नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर 4। पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट विथ वेरिंग ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। वेरिंग ऑक्यूपेंसी परसेंटेज का एक एग्जांपल हो सकता है कि जाते वक्त अलग है ऑक्यूपेंसी और आते वक्त अलग है। अच्छा आपने भी देखा होगा ऐसा होता है कि कई बार एक तरफ की सवारियां तो बहुत मिलती है पर दूसरे तरफ की सवारी ज्यादा नहीं मिलती है। सो दैट्स वेरिंग ऑक्यूपेंसी परसेंटेज। कैपेसिटी बस की दे रखी है 60 पैसेंजर्स, और जो आउटवर्ड ट्रिप है यानी अपने बेस स्टेशन से जो बाहर जाएगी ट्रिप, उसमें 90% ऑक्यूपेंसी रहेगी, लेकिन जो इनवर्ड या रिटर्न ट्रिप होगी उसमें सिर्फ कितनी कैपेसिटी रहेगी 80 पैसेंजर 80%। नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स कितनी है 12 पर मंथ। कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स पर मंथ। बताइए 734,400 बताया जा रहा है आंसर। और बताओ, अलग आ रहा है अलग बोल दो, अलग भी सही होता है। 7,34,400। तुम इंटू 2 करना भूल रहे हो, इंटू 2 करने भी याद रखना है ना। $7,34,000 सम और नंबर है ना, देखें। ओके, तो दोस्तों बस की कैपेसिटी 60 पैसेंजर्स, लेकिन ये जो 60 पैसेंजर्स हैं ये पूरे थोड़ी बैठे हैं, उसका 90% यानी 54 पैसेंजर्स ये भी बस के अंदर बैठे हुए और बस चल पड़ी है अपने सफर पर कितने किलोमीटर 600 किलोमीटर। सो 54 इंटू 600 यानी कि ये हो जाएगा 32,400 पैसेंजर किलोमीटर्स। ठीक है, अब बस गई है 32,400 पैसेंजर किलोमीटर्स लेकर, लेकिन आते वक्त दोस्तों नज़ारा कुछ और है। 60 पैसेंजर की कैपेसिटी का सिर्फ 80% यानी कि सिर्फ 48 पैसेंजर्स यहाँ पर बैठे हुए बस के अंदर, और वो 48 पैसेंजर्स कितने किलोमीटर चले 600 किलोमीटर। 48 इंटू क्या कर देंगे 600 यानी कि ये आ जाएगा 28,800। क्या देखो जरा 28,800 पैसेंजर किलोमीटर्स है ना दोस्तों। अब हम क्या कर लेंगे, इसको और इसको इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। कर दिया आपने ऐड, तो ये टोटल आ रहा है 61,200। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 वे कर देंगे, नहीं क्योंकि आपने मैन्युअली 2 वे
कर लिया है, तो इस क्वेश्चन में 2A नहीं होगा। ये आ गए 61,200 हमारे एक राउंड ट्रिप के, मल्टीप्लाई बाय 12 राउंड ट्रिप्स इन अ मंथ, आंसर आता है 7,34,400। ठीक है। कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्यों आप जिंदगी में इतनी मेहनत करते हैं, इसमें जाने का 90 है और आने का 80, तो एवरेज ऑक्यूपेंसी कितनी हो गई 85%, उससे कर लेते हैं। हाँ उससे भी हो जाता, आंसर सेम ही आएगा। देखो 60 पैसेंजर्स लिए और एवरेज ऑक्यूपेंसी कितनी ले ली 85%, इसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे 600 किलोमीटर, इसको इंटू 2 करना पड़ेगा और फिर उसके बाद इंटू 12 राउंड ट्रिप्स कर देंगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, दुनिया गोले आंसर सेम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस पर आते हैं, और ये केस थोड़ा सा स्पेशल है, मुझे आपको समझाना पड़ेगा, एंड इट इज अबाउट एब्सोल्यूट वर्सेस कमर्शियल टन किलोमीटर्स। दोस्तों जब मैं मेरा मतलब घर बनवा रहा था, तो तब मैं मतलब घर का ये काम काज हो गया, फिर टाइल्स देखने गए, टाइल्स फ्लोरिंग के लिए, है ना। तो फ्लोरिंग के लिए बोला उनको कि टाइल्स दिखाइए, तो उन्होंने बतानी शुरू करी, ये टाइल्स इतने रुपीज स्क्वायर फीट, ये इतने रुपीज स्क्वायर फीट, है ना। अपन ने कहा इससे थोड़े कम रेंज में कुछ हो तो बताइए, तो उन्होंने बताया ये थोड़ी कम रेंज वाली। हम ने कहा इससे भी और कुछ कम में हो तो बताइए, तो वो अलग से लेकर गए, बोले ये वाली टाइल्स है, ये सस्ती है और ये कमर्शियल वाली है। मैंने कहा सस्ती और कमर्शियल वाली इसका मतलब क्या, बोले क्या रहता है, जैसे कहीं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बन रही है, भाई एक जो इंसान खुद के लिए प्राइवेट बंगलो बना रहा है वो तो ऊंची क्वालिटी की टाइल्स लेगा, लेकिन जो काम कमर्शियल हो रहा है, कमर्शियल यानी कहीं कोई सरकारी बिल्डिंग में हो रहा है या किसी बिल्डिंग में हो रहा है जहाँ पे बस एक रिपेयर का कामकाज चलाना है तो चलाना है, तो बोले वहाँ क्या कमर्शियल ग्रेड लग जाता है। मैंने कहा कमर्शियल ग्रेड का मतलब क्या, बोले कमर्शियल ग्रेड का मतलब क्या होता है, इसमें कहीं टूट फूट होगी, थोड़ी टाइल्स ऊपर नीचे होगी, एकदम सीध में नहीं होगी, जो देखती आंखों से फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन हमको मालूम है कि ये कमर्शियल ग्रेड की, तो ये थोड़ी सी रिजेक्टेड टाइल्स मान सकते हो, ये सस्ते। मैंने कहा आ जाओ आप, कमर्शियल थोड़ी लगानी। तो दोस्तों कमर्शियल का मतलब क्या होता है, एक हल्की क्वालिटी, है ना। ओके, यहां पर जो अभी तक आप और मैं कर रहे थे वो अपन हल्का काम कर रहे थे दोस्तों, या अपन पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे थे। पिन पॉइंट एक्यूरेसी की, यहां से इतने लोग बैठे गए, वहां से इतने किलोमीटर इतने लोग बैठे आए, एंड सो ऑन, राइट। सो आप और मैं जो अभी तक कर रहे थे ना, उसे दुनिया क्या कहती है, absolute ton kilometers, where absolute ton kilometers means accurate ton kilometers, A for absolute, A for accurate। ठीक है, और कमर्शियल टन किलोमीटर्स पता है क्या है, एक अंदाज, एवरेज की, हाँ ये एवरेज से अंदाज से निकाल लो, हो जाएगा काम। सो कमर्शियल टन किलोमीटर्स किस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, सिंपल एवरेज के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा कि एब्सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं और कमर्शियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों एब्सोल्यूट टन किलोमीटर इज एन एक्यूरेट वे, ठीक है, और जो कमर्शियल टन किलोमीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक अप्रोक्सीमेट तरीका होता है। ठीक है, अब यहां पर ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है ना, आप इस एग्जाम्पल पर अपना फोकस रखना, और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कमर्शियल टन किलोमीटर्स पिक्चर में आया। मान लो कि एक ट्रक है जिसने कितना लोड लिया, 10 टन्स का उसने लोड लिया, और अब वो कितने किलोमीटर चला 180, फिर उसने 4 टन्स अनलोड कर दिया, यानी कि वो अब 6 टन्स लोड लेकर फिर से चला, कितना है ना, 10 टन्स लेकर चला और 4 ही अनलोड करा, मतलब 6 तो रह गया ना, 6 टन्स लेकर वो चला 250 किलोमीटर। अब वापस से ट्रक लोड हुआ वहां पर 8 टन्स, और 8 टन्स के बाद ये सीधा आ गया नॉन स्टॉप, कहां पर, यहां पर। ठीक है, अब इस केस में अगर हमें एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स निकालने तो वो आपको आते हैं, वही जैसा अभी हम कर रहे थे वैसा करना है। क्या करना पड़ेगा, 10 टन्स इंटू कितना 180, मतलब ये हो गया 1800 टन किलोमीटर्स मेमोरी प्लस, फिर इसके बाद 6 टन इंटू कितना 250, यानी ये हो गए 1500 टन किलोमीटर्स मेमोरी प्लस, फिर 8 टन इंटू कितना, ये हो गए दोस्तों 3200 टन किलोमीटर्स, यानी एक्यूरेट आंसर आ रहा है 6500 टन किलोमीटर्स। ठीक है, 6500 टन किलोमीटर सारा एक्यूरेट आंसर, आप मेमोरी प्लस करते गए होंगे तो। ठीक है, ये हुआ कैसा आंसर, एक्यूरेट, है ना। अब मैं आपको बताता हूं एक अप्रोक्सीमेट तरीका है, एक अप्रोक्सीमेट तरीका भी है आंसर कैलकुलेट करने का। वो अप्रोक्सीमेट तरीका ये है कि यहां से यहां तक कितना लोड लेकर चला ट्रक 10 टन, यहां से यहां तक कितना ट्रक कितना लोड लेकर चला
6 टन। नीचे कितना लोड लेकर चला, 8 टन। तो हम क्या बोलेंगे यार, हमारा ट्रक कभी 10 टन लोड पे जाता है, कभी 6 टन लोड पे जाता है, कभी 8 टन लोड पे जाता है। 10 + 6 + 8 डिवाइड बाय 3, 8 एवरेज वेट। ऑन एन एवरेज, our truck carries a load of 8 tons। और 8 टन वजन लेकर हमारा ट्रक कितने किलोमीटर चलता है, 180 + 250 + 400, इन तीनों को जोड़ दो, है ना। तो ये आप बता रहे 830, बस हो गया, आंसर निकल गया। वहां आपने वो वेट क्या बताया था, 8 टन एवरेज वेट बताया था ना, 8 टन, 8 टन इंटू 830, कितना आ रहा है आंसर, 6640। ये आता है कमर्शियल टन किलोमीटर, 6640। और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर आया था अपना कितना, 6500 आया था, है ना। तो अब देखा जाए तो इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, मतलब वो आपको अभी दिख रहा है डिस्टेंस, पर बड़े धंधों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं। और बाकी व्यापारी के प्रॉफिट मार्जिन भी रहते हैं हल्का फुल्का ऊपर नीचे, तो व्यापारी अपने प्रॉफिट मार्जिन से कवर अप कर लेता है। पर एक बात बताना दोस्तों, आपको ध्यान है कि नहीं, जैसे अगर इंदौर से बंबई ट्रक जाता है तो वैसे नॉन स्टॉप जाता होगा बिल्कुल, या वो तो रास्ते रास्ते रुकते रुकते जाते हैं, रुकते रुकते जाते हैं भैया, सीधे मुंबई का तो भाड़ा ही नहीं मिलेगा। यहाँ से पास में मान लो, यहाँ से अगर मैं इंदौर से स्टार्ट कर रहा हूँ और मान लो यहाँ से थोड़ी सी दूर पर जाकर राऊ महुए वहां का भाड़ा मिल रहा है, तो ट्रक वाला बोलता है आन दे भैया, गाड़ी में बहुत जगह तो आन दे, वहां तक का यही कमाया। फिर वहां से मान लो और कुछ आगे वो खरगोन तक का मिला, तो आन दे कोई बात नहीं, आन दे खलघाट तक का चल कोई बात नहीं, आन दे, अच्छा इससे आगे और का नासिक वासिक आन दे चल। मतलब वो तो रास्ते भर क्या करते हैं मालूम, उतारते जाते हैं और चढ़ाते जाते हैं, जब जाके तो खर्चे निकलते हैं दोस्त। अरे यार, आपके कभी पब्लिक बस में नहीं बैठे हो, पब्लिक बस जो है वो कोई नॉन स्टॉप थोड़ी जाती है, वो तो रास्ते में सवारी उतारती जाती चढ़ाती जाती, उतारती जाती चढ़ाती जाती। अब आप बताइए उसके केस में अगर मैं एब्सोल्यूट वाला कैलकुलेशन करूंगा तो कितनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जाना पड़ेगा कि अभी 47 पैसेंजर बैठे थे इंटू 38 किलोमीटर, फिर उसके बाद 2 सवारी उतरी 3 चढ़ी, ओ इतने हो गए 48 इंटू फिर इतने किलोमीटर, मतलब दैट वुड बी वेरी कम्बरसम प्रोसेस। तो एक्यूरेसी में हमें कम्बरसम प्रोसेस में जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ट्रक का वो जो अपने गाड़ी का पैसेंजर गाड़ी का कंडक्टर है ना, मैं उससे बोलूँ तो ये बता एवरेज कितने पैसेंजर बैठते हैं। फिर ये मत बोल बारीकी कि यहाँ से यहाँ इतने, यहाँ से यहाँ इतने, यहाँ से यहाँ इतने, यहाँ से एवरेज बात कर अपन तो, कि बस की कैपेसिटी कितनी 50 सवारी की, एवरेज बोल कितनी बैठती है 45, 45, अब कर दे पूरे डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, ये हो गया। इसे दुनिया क्या कहेगी, कमर्शियल पैसेंजर किलोमीटर या फिर कमर्शियल टन किलोमीटर अगर गुड्स के लिए करेंगे तो। इज दैट क्लियर। तो कमर्शियल ध्यान से सीख लो। एब्सोल्यूट तो आपके ब्लड ग्रुप में है, अपन अभी तक एब्सोल्यूट ही कर रहे थे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ। कमर्शियल में दोस्तों क्या चीज को सिंपल एवरेज किया जाता है और क्या चीज का सम टोटल किया जाता है, वेट का सिंपल एवरेज किया जाता है, इतना वजन प्लस इतना वजन प्लस इतना वजन, कुल वजन डिवाइडेड बाय जितनी बार आपने वजन जोड़ा, सिंपल एवरेज। वेटेड एवरेज मत करना, क्या करते हैं, सिंपल एवरेज ऑफ वेट। ऐसा करने से कि एवरेज अपना ट्रक कितना वेट लेकर जाता है वो पता चल जाता है, और मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस। ओ सिर्फ वेट का ही एवरेज करना, डिस्टेंस का एवरेज मत कर देना, डिस्टेंस तो टोटल ही लेना। यार मैंने ट्रक उससे पूछा कि एवरेज कितना वजन लेकर जाते हो, पर अब उस एवरेज वजन को मल्टीप्लाई तो टोटल डिस्टेंस ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सिर्फ यहां पर एवरेज क्या होता है, वेट। कौन सा एवरेज, सिंपल एवरेज, ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहां पर हम सिंपल एवरेज ऑफ द वेट्स कर देते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, टोटल ऑफ द डिस्टेंस से। लेकिन एक्यूरेट में तो हम यहां से वहां तक कितना वेट लिया कितना डिस्टेंस, वहां से वहां तक कितना वेट लिया कितना डिस्टेंस, वहां से वहां तक कितना वेट लिया कितना डिस्टेंस, और वो कर देते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये एक तरीके से वेटेड एवरेज का काम करता है, और ये एक तरीके से सिंपल एवरेज का काम करता है। क्या है, क्लियर है, ठीक है। कमर्शियल टन किलोमीटर्स और ये एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, है ना। ओ लाइफ ऑफ अ टैक्सी ड्राइवर, दोस्तों ये देखो टैक्सी, ये एक महीने में कितना चला लेता है यार भाई, 3750 किलोमीटर चला लेता है भाई, मतलब रोज का 100 किलोमीटर से ऊपर का रन है इसका। एक महीने में 3750 किलोमीटर चला रहा है ना भाई टैक्सी, मतलब एक महीने में उसका मतलब पर डे 100 किलोमीटर से ज्यादा बंदा टैक्सी चलाता हो भी जाता होगा इन लोगों का। जैसे एक ही सवारी लेगा और 5-7-10 किलोमीटर का हो गया, गए आए कितना चलता रहता है दिन भर, राइट दोस्तों। लेकिन क्या जो टैक्सी है
वो हर वक्त फुल रहती है, या कभी कभी भाई साहब जो है गाना लगाकर खुद ही टैक्सी चलाते हैं, तो पीछे खाली है बिल्कुल जोर की आवाज में। अच्छा, टैक्सी की चाल से पता चल जाता है कि सवारी है या खाली है। जोर से भगा रहा हूं, कट मारते हुए निकाल रहा हूं, हवा से बातें कर रहा हूं, मतलब सवारी बैठी है। और सवारी नहीं बैठी तो टैक्सी वाला धीरे धीरे चलता है, इधर उधर देखते भैया। तो ये जो टैक्सी है कितना परसेंट वैकेंट है? 30% टाइम वैकेंट है। और ये प्रैक्टिकल बात है, 30% ऑफ द टाइम रफली वो लोग वैकेंट जाते हैं। जैसे एक सवारी को उन्होंने छोड़ा है कॉलोनी, मतलब कॉलोनी के उस जगह से तो सवारी उनको इधर नियरेस्ट कहीं ना कहीं पर आना ही पड़ता है। जैसे अपन भी तो वो उसमें बुक करते हैं, वो एप्लीकेशंस में, ओला उबर जुगनू में अगर अपन बुक करते तो वो नहीं बेचारा खाली तक आता, तो दैट्स अ वैकेंट टाइम। अपन उसको पैसे कब देते हैं? जब अपन टैक्सी में बैठे उसके बाद से अपन पैसे देते हैं। और बेचारा वहां से यहाँ तक खा लिया तो उसका पेट्रोल नहीं लगा, डीजल नहीं लगा, लगा सीएनजी लगा, पर अपन उसके पैसे नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस भाई की टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है महीने भर की? 30,000, जिसमें सब आ गया, टैक्सी का मान लो डिप्रिसिएशन आ गया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आ गया, वो सीएनजी और डीजल क्या क्या डलता है ना केरोसिन में, वो सब आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो महीने भर की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो गई? 30,000। अब आपको बताना है हाउ मच इज द इफेक्टिव कॉस्ट पर किलोमीटर। अब आप एक बात सोचो कि यहां पर मैंने पर पैसेंजर किलोमीटर क्यों नहीं बोला? क्योंकि टैक्सी वाला नंबर ऑफ पैसेंजर्स के हिसाब से चार्ज नहीं करता, वो बस वाले का काम है। टैक्सी में तो आप एक सवारी बैठो है चाहे 3 सवारी बैठो, उसने तो आपसे पैसे सेम ही लेने हैं। तो उसके जो रेवेन्यू चार्ज करने की यूनिट है वो पर पैसेंजर पर किलोमीटर नहीं, उसके रेवेन्यू चार्ज करने की यूनिट क्या है? पर किलोमीटर। तो कॉस्टिंग भी कैसे बिठाई जाएगी? पर किलोमीटर। मतलब सिंपल सी बात है, जो रेवेन्यू चार्ज करने की यूनिट है उस यूनिट पर कॉस्ट बिठाई जाती है। तो दोस्तों अब आप 30,000 को डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे? 3750 से। एक बार कर दो, 30,000 को एक बार डिवाइड कर दो 3750 से, मेरी मानो तो 8 आ रहा है क्या आंसर? एग्जैक्ट 8 आ रहा है। 30,000 डिवाइडेड बाय 370, एग्जैक्ट 8 आ गया है ना। यानी अपनी लागत कितनी बैठी? 8 रुपीज पर किलोमीटर, है ना। ये जो टैक्सी वाले भैया है ना, ये छोटू भैया, इनका कहना है कि यार मैं तो मतलब सेवा भाव में चला रहा हूँ टैक्सी, सेवा भाव में चला रहा हूँ। अब बड़े हो गए बस भैया ये, हाँ, मैं तो सेवा भाव में टैक्सी चला रहा हूँ, सेवा भाव में चला रहा हूँ, यानी शौक से चला रहा हूँ मैं टैक्सी, घूमना है मुझे शहर। तो मैंने कहा चल रहा है टैक्सी लेके अपन घूमेंगे। पैसा कमाना इनका मकसद नहीं है, पर पैसा गंवाना भी इनका मकसद नहीं है। मतलब उनका कहना है मेरी तो जो लागत लगेगी मैं तो वो ले लूंगा और मैं तो खुश रहूंगा। तो इनकी लागत इन्होंने कितने निकाल ली? 8 रुपीज पर किलोमीटर निकाल ली। तो जैसे ही दोस्तों कोई अब सवारी यहाँ पर बैठेगी, ठीक है, जैसे अब कोई सवारी यहाँ पर बैठेगी, तो ये उसको क्या बोल देंगे कि जितने भी अपन किलोमीटर चलेंगे मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज इतने आपको देने पड़ेंगे। पीछे सवारी ने बोला भैया ये तो काफी कम है। उन्होंने बोला अरे आप तो मजे लो, हम तो सिर्फ कॉस्ट रिकवर कर रहे हैं। दोस्तों एक बात बताइए, महीने भर में 3750 किलोमीटर हम चलते हैं, पर क्या पूरे 3750 किलोमीटर टैक्सी ऑक्यूपाइड रहती है, या उसका 30% ऑफ द टाइम वैकेंट रहती है और 70% ऑफ द टाइम ही ऑक्यूपाइड रहती है ना। यानी कि दोस्तों कितने किलोमीटर हमारी ऑक्यूपेंसी आ रही है? 2625 किलोमीटर आ रही है हमारी ऑक्यूपेंसी। तो जो पीछे बैठी हुई सवारी है, दे सेट इन द टैक्सी फॉर 2625 किलोमीटर्स। जैसे ही सवारी टैक्सी से उतरेगी तो क्या पूछे भैया कितने किलोमीटर हुए, मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज। तो ऐसे करके कुल जो भी सवारियां रहेंगी वो 2625 किलोमीटर चलेंगी, इंटू 8 रुपीज देंगी। बताइए कितने रुपीज का रेवेन्यू कलेक्ट होगा? 21,000 का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ क्या? तो भैया नो प्रॉफिट नो लॉस पे भैया लॉस में आ गए, लॉस में आ गए। क्योंकि भैया ने एक मिस्टेक कर दी थी। भैया ने जब 8 रुपीज निकाला ना, तो उन्होंने 30,000 को पता है डिवाइड किससे कर दिया था? 3750 से, तो ही जाकर 8 निकला। पर 3750 से व्यापारी तभी डिवाइड करता है जब वो 3750 किलोमीटर से रिकवर कर पाए। टैक्सी वालों का उसूल रहता है कि भैया जब से आप बैठे तब से ही हम आपसे वसूल कर पाएंगे। अब वो उसके पहले से 2 किलोमीटर से खाली चल रहा है तो अपन उसके खाली के जिम्मेदार थोड़ी ना है। पर क्या टैक्सी वाला वो 2 किलोमीटर जो खाली चला उसके पैसे जेब से भुगतता है बेचारा, या वो तो सब जोड़ लेता है? जोड़ लेता है। इसे दुनिया नॉर्मल लॉस कहती है, सीए फाउंडेशन, नॉर्मल लॉस। एंड दिस 30% इज एक्चुअली नॉर्मल लॉस।
वो सिर्फ एक टैक्सी का होता है, सब टैक्सी का होता है, सब टैक्सी का होता है। तो टैक्सी वाले भैया बहुत शाणे, वो 30,000 रुपीज को ना डिवाइडेड बाय 3750 नहीं करेंगे। उनको मालूम है 3750 से डिवाइड करके अगर रेट निकालूंगा ना तो जेब से पैसे लग जाएंगे और सवारी देगी नहीं पैसे। सवारी कितने किलोमीटर के पैसे देगी उससे डिवाइड करेंगे, यानी 3750 को वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70% से, कितना आ रहा है 2625। और अब टैक्सी वाले भैया 30,000 को डिवाइड करेंगे 2625 से, और 2625 को मैं क्या नाम दे रहा हूं इफेक्टिव किलोमीटर्स। क्या बैठ रहा है अब रेट 11 पॉइंट कुछ 42 है ना, ये रेट वो मानेंगे, ये मेरी लागत है। इट इज जस्ट लाइक, देखना मैंने जो कैलकुलेशन करा वही कैलकुलेशन आप सीए फाउंडेशन में भी करते हो। 30,000 डिवाइडेड बाय 3750 माइनस 30% का वैकेंसी विच इज नॉर्मल लॉस। और याद करो वो दिन फाउंडेशन के आप जब कॉस्ट निकालते थे तो आप नीचे डिनोमिनेटर में नहीं याद आ रहा आपको, नॉर्मल लॉस माइनस करके निकालते थे ना। जैसे यार अकाउंट्स में नहीं, वो 50,000 किलो अपन ने खरीदा 10 रुपए के भाव में, तो 50,000 किलो अगर आपने 10 रुपए के भाव में खरीदा मतलब 5 लाख की चीज, पर आते आते मान लो वो उसमें 10% की टूट फूट हो गई, तो 50,000 केजी का 10% 5,000 केजी तो खत्म ही होगा। एंड अज्यूमिंग कि ये नॉर्मल है, तो व्यापारी बंधु अब इसको 50,000 किलो से डिवाइड नहीं करता, बोलता मेरी कॉस्ट 10 रुपए प्रति किलो नहीं है, 5 लाख रुपए लगाकर मेरे को तो 45,000 केजी नसीब हुआ ना, तो मेरी इफेक्टिव कॉस्ट क्या है 11.11 है। और वो यहां से चालू करता है कि 11.11 इज माय कॉस्ट, नाउ लेट्स ऐड द प्रॉफिट। सो सेम टैक्सी वाले भैया कर रहे हैं, वो डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मल लॉस हटाने के बाद डिवाइड कर रहे हैं। दोस्त ये देखो ना आंसर कितना आ रहा है, यही आपने बोला था 11.42857। क्या क्लियर है सबको, ठीक है। ये हमने दोस्तों यहाँ पर वेरियस केसेस देखे हैं, है ना। अभी मैंने ना अपने नोट्स में काफी सारे पॉइंट्स रिमेंबर लिखे हैं, जो वक्त आने पर अपन देखते चले जाएंगे, उनकी कोई बात नहीं, है ना। और अपन एक काम करते हैं यार, आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं, आओ जरा आप तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 2 कम्स फ्रॉम स्टडी मटेरियल। A lorry starts with a load of 20 metric tons. ओ क्या लिखा है, एमटी का फुल फॉर्म क्या है मेट्रिक टन्स, मतलब टन्स लिखा है मेट्रिक टन्स लिखा है, मेट्रिक टन। दोस्तों अपनी बात हो चुकी थी, 1 क्विंटल में कितना आता है 100 केजीज। इसको आप कैसे, कुछ कुछ को दिक्कत रहती है याद रखने में, कंफ्यूज होते हैं, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि घर पे जो गेहूं की बोरी डिलीवर होती है वो टन में नहीं होती, वो क्विंटल में होती है। तो क्विंटल यानी 100 किलो। ये ट्रक व्रक रहते हैं क्विंटल में बात नहीं करते, टन में बात, कितना सारा लोड लेके जाते, कितनी सारी गेहूं की बोरी है इसमें, टन्स। और 1 टन यानी क्या होता है 1000। अब दोस्तों 1 मैट्रिक टन यानी आखिर कितना होता है 1 मैट्रिक टन 10,000 केजीज, 1,000 केजी 10,000 1 लाख दिया घुमा घुमा के। द करेक्ट आंसर इज 1,000 केजीज। टन्स और मेट्रिक टन्स एक ही बात होती है, ठीक है, टन्स और मेट्रिक टन्स एक ही बात होती है, ठीक है। सो 20 मेट्रिक टन्स यानी वही 20 टन्स ही होता है ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। It unloads 8 metric ton at station B and balance goods at station C. On return trip, it reaches station A with a load of 16 metric ton loaded at station C. The distance between A से B, B से C, C से A are इतना इतना इतना। Compute करो absolute टन किलोमीटर्स एंड कमर्शियल टन किलोमीटर्स। अब मैं आपको एक बात बोल दूं, ये क्वेश्चन कैलकुलेटर पे हो ही नहीं सकता है, मतलब ये लिख के ही करना पड़ेगा, और लिख के भी आपको पहले इसका वो बनाना पड़ेगा डायग्राम, नहीं तो क्या होगा कॉन्फिडेंस नहीं बनेगा आप में कि यार मैंने सही किया, गलत मैंने उठा के मल्टीप्लाई तो कर दिया बट, है ना। तो अपन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपन लिख कर करते हैं। आइए दोस्तों, तो ये अपना चैप्टर नंबर 1 चल रहा है यार, सर्विस कॉस्टिंग। दोस्तों इसका अपन क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, और अपन सबसे पहले ना इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप मुझे थोड़ा वो स्टेशंस और वो सब बनवाओ ना, क्या है यहाँ पे स्टेशंस के नाम ABC हैं। तो ए है स्टार्टिंग स्टेशन, है ना, बी है इंटरमीडिएट स्टेशन,
और सी है सबसे लास्ट स्टेशन, ठीक है। सो दिस इज ए, सपोज दिस इज बी एंड देन सी, ठीक है। तो ए से आपके पास भी किताबें हैं ना, तो उधर से देख के बताना कि ए से हम कितना लोड लेकर चलते हैं। 20 मेट्रिक टन्स का हम लोड लेकर चलते हैं, ठीक है। और ये ट्रक फिर ए से बी तक जाता है, यहां पर ये अनलोड करता है 8 मेट्रिक टन्स, तो ये अनलोड कर देता है 8 मेट्रिक टन्स, विच एसेंशियली मीन्स कि ये यहां से अब लोड लेकर चलता है 12 मेट्रिक टन्स का, ठीक है। तो यहां से यहां तक का लोड इसका बनता है 12 मेट्रिक टन्स का, ओके। अब ये सी स्टेशन पर जाकर खाली कर देता है। अब ये ट्रक आता है रिटर्न ट्रिप पर, और रिटर्न ट्रिप में ये सी से बी पर आता है, सीधा ए पर आता है, सीधा ए पर आता है, ठीक है, 16 मेट्रिक टन्स लेकर, ठीक है। तो अब ये यहां पर लोड लेता है 16 मेट्रिक टन्स का, है ना। क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस भी दे रखे, ए से बी तक का डिस्टेंस है 80 किलोमीटर्स, और बी से सी का 120, और सी से ए का 160, है ना, ओके। अब दोस्तों हमें दो तरह के टन किलोमीटर्स कैलकुलेट करने के, एब्सोल्यूट और एक कमर्शियल, है ना। एब्सोल्यूट आपसे सही ही होगा हमेशा, एब्सोल्यूट में टेंशन ही नहीं, क्योंकि वो आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कर रहे हो, है ना। तो जो क्वेश्चन ने पूछा है कंप्यूट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स में हम यहां पर लिख लेंगे स्टेशन, और फिर लिख लेंगे हम टन किलोमीटर्स। तो सबसे पहले आता है स्टेशन ए टू बी, और ए टू बी के केस में इट इज 20 मेट्रिक टन्स इंटू 80 किलोमीटर्स, यानी कि ये होता है 1600 टन किलोमीटर, और चाहो तो मेट्रिक टन किलोमीटर्स भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात होती है। फिर इसके बाद ट्रक गया बी से कहां तक, सी तक, और वो लोड लेकर चला 12 मेट्रिक टन्स 120 किलोमीटर्स, यानी कि 1440 टन किलोमीटर्स। फिर ट्रक सी से ए पर आया, और सी से ए पर वो लोड लेकर चला 16 मेट्रिक टन इंटू 160 किलोमीटर। ये कितना होता है यार, 1960 कुछ हो रहा है, नहीं नहीं 2560 टन किलोमीटर्स, टोटल आ रहा है 5650 टन किलोमीटर, 5600, है ना। अच्छा, इसमें वो तो कोई चक्कर नहीं है राउंड ट्रिप्स का और महीने में कितने दिन का, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये एक तरीके से 1 राउंड ट्रिप का ही निकला हमारा, है ना। ये आ गया हमारा एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, ठीक है। और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स आसान होता है। नाउ लेट्स कैलकुलेट कमर्शियल टन किलोमीटर्स। तो मैं इधर बाजू में ही कर देता हूँ, आप चाहो तो नीचे कर सकते हो। सो कमर्शियल टन किलोमीटर्स में याद रखना कि क्या सिंपल एवरेज होता है और क्या टोटल होता है। वेट सिंपल एवरेज होता है, राइट। तो अब हम यहां पर सिंपल एवरेज ऑफ वेट ले लेंगे। हम क्या बोलेंगे यार, कि कभी हमारा ट्रक 20 मेट्रिक टन लेकर चलता है, कभी हमारा ट्रक 12 मेट्रिक टन लेकर चलता है, कभी हमारा ट्रक 16 मेट्रिक टन लेकर चलता है। तो एक एवरेज कितना वेट लेकर चलता है, 16 मेट्रिक टन का एक एवरेज वेट लेकर चलता है। और चलता कितने किलोमीटर है, क्या किलोमीटर का एवरेज करेंगे, किलोमीटर तो फुल लेने पड़ेंगे तभी तो जाकर वो होगा, एवरेज वेट निकाल लिया, फुल डिस्टेंस ले लो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर टोटल ऑफ डिस्टेंस कर लेंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आ रहा है 360, जिसमें आपने क्या प्लस क्या कर लिया, 80 प्लस 120 प्लस 160, तो आपका ये आ गया 360 किलोमीटर्स, ठीक है। तो अब देयरफॉर हमारा कमर्शियल टन किलोमीटर्स आ जाएगा 16 मैट्रिक टन्स इनटू 360 किलोमीटर्स, 5760 टन किलोमीटर्स आता है आंसर, ठीक है। थोड़ा अलग जाएगा, मतलब कमर्शियल और एब्सोल्यूट के आंसर अलग जाएंगे, जस्ट लाइक सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज के आंसर्स अलग अलग आते हैं। लेकिन सिंपल एवरेज क्या सिंपल होता है, और ये अभी ऐसा लग रहा है कि अभी तो जो अपना किताबें हैं ना उसमें एब्सोल्यूट ज्यादा सिंपल है, क्योंकि क्या एक दो ही स्टेशन बेचारे बीच में दे पाते हैं, पर रियल लाइफ में एक दो स्टेशन नहीं होते, मल्टीपल स्टेशन। आप किसी ट्रेन की कल्पना करो ना, ट्रेन कितने सारे स्टेशन पे रुकती हुई जाती है, तो उसका एब्सोल्यूट कैलकुलेट करने में कितना सारा टाइम लगेगा। उसकी वजह कि एवरेज पैसेंजर ले लो कि यार ऑन एन एवरेज कितने रहते पैसेंजर वो बताओ, और टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो रियल लाइफ में कमर्शियल ज्यादा फटाफट होता है, ठीक है।
ओके, ये दोस्तों हमने यहाँ पर सफलतापूर्वक क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है ना। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओ, चैंपियंस बुक पर आना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी हमारी स्विचिंग की मेहनत लगेगी यार। तो ये आ गया अपन चैंपियंस बुक पर, और अब अरे बाप रे, देखा आपने ये वाला क्वेश्चन देखा क्या, चैंपियंस बुक में जीटीसी वाला? देख के आपको ऐसा नहीं हो रहा है? ये देखो, स्टडी मटेरियल का है दोस्तों ये क्वेश्चन, है ना, और मतलब भयंकर ही हो रहा है क्वेश्चन। चलो पर करना तो है ही, सही आगे न पीछे। जीटीसी हैज अ लॉरी ऑफ 6 टन कैरिंग कैपेसिटी। It operates lorry service from city A to B for a particular vendor। यानी जीटीसी वाले दोस्तों, इनके पास एक लॉरी है जो कितना वजन ले सकती है, 6 टन वजन ले सकती है, और ये सिटी ए से बी के बीच में एक पर्टिकुलर कोई वेंडर होगा जिसके लिए इन्होंने गाड़ी लगा रखी। इट चार्जेस कितने रुपीस, 2400 रुपीज पर टन फ्रॉम सिटी ए से बी, एंड 2200 रुपीज पर टन फॉर द रिटर्न जर्नी फ्रॉम बी से ए। ओ, मतलब जाने के चार्जेस अलग है और आने के चार्जेस, अच्छा कहीं कहीं पे होता है दोस्तों, क्योंकि जाते वक्त चढ़ाई बहुत ज्यादा है तो फिर गाड़ी एवरेज कम देती है, तो सामने वाला बोलता है टाइम भी ज्यादा लगेगा, एवरेज भी कम मिलेगा, तो जाने के चार्जेस ज्यादा है, और आते में क्या उतार ज्यादा है तो गाड़ी न्यूट्रल में आ जाती है कई बार, तो बहुत सारा हमारा पेट्रोल बच जाता है। तो चार्जेस ना, देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस, कंपटीशन भी हो सकता है कि यार कंपटीशन ना। Goods are also delivered to an intermediate city C, but no extra charges are billed for unloading goods in between destination city, and no concession in rates is given for reduced load after unloading at intermediate city। मतलब बहुत सीधा सीधा काम है यार इनका, कहना आपने एक बार माल रख दिया ना गाड़ी में, ए सिटी ए से रख दिया ना, अब हम बी पे जाएंगे तो भी हम आपसे 2400 पर टन लेंगे, और रास्ते में कहीं उतरवाओगे तो भी उतारने के रास्ते में उतारने के ना एक्स्ट्रा पैसे लेंगे ना कोई कंसेशन देंगे, पूरे पैसे लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन ए से बी कितना है, 300 किलोमीटर्स, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सिटी ए से सी कितना है, ये सी वो होगा जो इंटरमीडिएट सिटी की बात कर रहे हैं ना, ये वो होगा। तो आप चाहे ए से बी तक ले जाओ, चाहे आप रास्ते में उतार लो, आपके पैसे तो पूरे लगेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में एक और अजीब सी बात भी है कि जो हम चार्जेस ले रहे हैं वो पर किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर ले रहे हैं या पर टन ले रहे हैं, पर टन, और वो शायद इसलिए क्योंकि उनका फिक्स है भाई, हम तो ए से बी तक जाते हैं और 2400 रुपए लेंगे पर टन, अब रास्ते में उतरवाओ कि वहां उतरवा लो तो फिर चलेगा। इन द मंथ ऑफ जनवरी, 31 दिन होते हैं यार, द ट्रक मेड 12 जर्नीज। पर अपने को दिन से कोई मतलब नहीं, अपने को बता दिया जनवरी माह में कितनी जर्नीज इन्होंने करी, 12 जर्नीज करी है बिटवीन सिटी ए एंड बी। The details of journeys are as follows। Outward journey, A से B तक ये लोग 10 बार गए, कितना वजन लेकर, 6 टन वजन लेकर। A से C गए हैं और फिर A से C जाएंगे तो C से B भी जाना पड़ेगा, ऐसा 2 बार हुआ है, और ये वही 2 बार है। पर A से C तक वजन कितना था, 6 टन, C से B तक वजन कितना रहा, 4 टन। और रिटर्न जर्नी ये हो गई ना, 12 जर्नीज हो गई ना, नहीं ऐसे मत जोड़ो, यूं तो 14 आएगा, पर ये 2 एक ही जर्नी है, वो पहले ए से सी गया फिर सी से बी गया, सो इट इज 1 जर्नी, है ना। तो ये 2 + 2 नहीं, ये 2 एक ही है, +10, 12 जर्नीज। देखो आते वक्त देखो क्या है, आते वक्त ट्रक कहां से कहां आएगा, बी से ए आएगा, तो बी से ए वो 5 टाइम्स आया, कितने टन लेकर, 8 टन लेकर, फिर से वो बी से ए आया, 6 बार आया, 6 टन लेकर, 11 बार तो यही हो गया। अब एक बार की बात सुनना दोस्तों, बी से वो सी पर आया, फिर वो सी से ए पर गया, सो दिस इज द सेम 1 जर्नी। ओ, पर ये देखो आप, बी से जब वो सी पर आया ना वो एक बार, तब उसने 6 टन वजन लिया था और वो पूरा ही वजन कहां उतार दिया, सी पर। और फिर उसके बाद सी से ए कैसा आया, खाली आया, कोई वजन है ना, ट्रक बिल्कुल खाली, ट्रक कैसा भागता है वैसा। एनुअल फिक्स कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर रुपीज 6 लाख एंड रुपीज 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। तो फिक्स कॉस्ट है 6 लाख रुपीज और मेंटेनेंस चार्जेस कितने रुपीज है, 1,20,000 रुपीज, ठीक है। रनिंग चार्जेस स्पेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, रनिंग चार्जेस यानी वेरिएबल कॉस्ट स्पेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आर 2,94,400, includes
12,400 पेड एज पेनल्टी फॉर ओवरलोडिंग। ओ, ट्रक वाले नहीं ओवरलोडिंग ऊपर ऊपर तक छत खींच लेते हैं, फिर एक बार रोक लिया उसको हाथ देकर मामू ने, है ना, ये कहाँ तक का है, तुम्हारी कैपेसिटी कितनी, उससे ज्यादा वजन, अच्छा दिख भी रहा है, देखो इसकी ट्रक की कैपेसिटी कितनी थी, लेकिन ये इधर ज्यादा वजन लेकर चल रहा है ना, उसको रास्ते में रोक लिया और कितने रुपए का चालान बना, 12,400 का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट एज पर, एक बार कमर्शियल टन किलोमीटर और एक बार एब्सोल्यूट। अब एक बात ध्यान रखना, क्या कमर्शियल और एब्सोल्यूट की कॉस्ट में फर्क आता है या टोटल कॉस्ट तो सेम रहती है, डिवाइड अलग से लगता है, डिवाइड अलग से, यानी जो हमारी स्टेप नंबर 1 रहेगी वो सेम रहेगी। स्टेप नंबर 1 इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, वो तो वही है जो है, डिवाइड करते वक्त अगर एब्सोल्यूट से डिवाइड करेंगे तो आंसर अलग आएगा, कमर्शियल से करेंगे तो आंसर अलग आएगा। और सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट या लॉस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, नेट प्रॉफिट या लॉस बताना, ठीक है, वो तो कॉस्ट वॉस्ट निकाल लेंगे तो प्रॉफिट लॉस में निकाल लेंगे। ओ अच्छा, तभी 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 इन्होंने हमें दे रखा था 2400 और 2200, है ना, ये हमारी कॉस्ट है, ये तो हम चार्ज करते हैं, चार्ज करते हैं, इससे हमारा रेवेन्यू आ जाएगा और रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों आ जाएंगे तो प्रॉफिट भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी बताओ कैसे करें यार इस क्वेश्चन, है ना। तो हम सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं ना, उसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, कॉस्ट के नाम पे कुछ ऐसा खास है नहीं, है ना, मतलब वो तो स्टेटमेंट तो कभी भी बना लेंगे। तो आप एक काम करो, अभी सिर्फ कैलकुलेटर भी बता दो कि वो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी। अच्छा, उसमें ये सवाल आएगा आपके मेरे बीच की, ये जो 12,400 है जो इतना स्पेशली इन्होंने दे रखा, उसका आखिर क्या करें। वेरी गुड यार, कितना सही बोला कि ये एक एबनॉर्मल कॉस्ट है। जैसे मैंने नहीं आपको बताया था कि वो ऑटो में वो बैठा और भगा रहा था और मामू ने रोक के 300 रुपए ले लिए थे, तो वो अपन थोड़ी ना पे करेंगे, सवारी इसकी थोड़ी ना जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये जो 12,400 पेनल्टी पे करी ओवरलोडिंग, उसके लिए कस्टमर जो हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं, वो आपका मैटर है, तो ये हमारी कॉस्ट का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कॉस्ट बिठाते हो तो आप नॉर्मल कॉस्ट बिठाते हो। अरे यार, जैसे मान लो अपन अल्फा एकेडमी कोचिंग क्लास चला रहे हैं, इतने मान लो कुछ हो गया जिसकी वजह से मेरी अब नॉर्मल कॉस्ट लग गई 50,000, मैं रूम के अंदर, मैंने आपको बताया अपने 50,000 रुपये लग गए और आप लोग आपस में बट लेना, आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो ये तो हम आप बेयर करोगे ना, ये तो अब नॉर्मल है भाई। नॉर्मल जब तक आप बोल रहे थे लाइट बिजली पंखा रेंट वेंट हम पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, अगले का लगता है, पर अब नॉर्मल चीजें तो खुद को बेयर करनी पड़ती है, उसके लिए दूसरा जिम्मेदार नहीं है, राइट। तो यहां पर हम कॉस्ट में इस 12,400 को इंक्लूड नहीं करें। दोस्तों टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 10 लाख, 41 लाख, 10, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछ रहा हूं ना मैं आपसे, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, 3,42,000। ये क्या, कुछ बच्चे 3,42,000 को बोल रहे हैं, कुछ 10 लाख बोल रहे हैं, कुछ 40 लाख तक, क्या हो रहा है। तो अब ये ध्यान रखना, ये ऐसा कॉस्टिंग में हर चौथे पांचवे क्वेश्चन में हो जाएगा कि ये जो आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है वो पता है कैसी दे रखी है, एनुअल, और ये जो वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ना आपको, रनिंग चार्जेस, वो मालूम कैसे दे रखे हैं, मंथली, है ना। तो जिसने ध्यान नहीं दिया ना वो दे दनादन 6 लाख भी जोड़ लेगा, 1,20,000 भी जोड़ लेगा और ये हटा के भी जोड़ लेगा। पर आप एक बात बताओ, क्या एनुअल कॉस्ट मंथली कॉस्ट के साथ जुड़ने योग्य है क्या, नहीं, पहले हमें सेम टाइम फ्रेम पर लेकर आना पड़ेगा। इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट बुक में नहीं वो बनाया था कि डिफाइनिंग अ टाइम फ्रेम इज अ गुड हैबिट, तो आपके माइंड को स्ट्राइक हो जाएगी मेरा टाइम फ्रेम क्या है, ठीक है। तो टाइम फ्रेम हमेशा डिफाइन करना, नहीं तो कॉस्टिंग के क्वेश्चन क्या यही घेर लेते बच्चों को कि कुछ कॉस्ट एनुअल दे दी, कुछ कॉस्ट क्वार्टरली दे दी, कुछ मंथली दे दी, और जहां बच्चे से ध्यान हटा उसने सीधे जोड़ दिया गया उसका। अभी कितना आ रहा आंसर, 3,42,000 अगर मंथली बोले तो, और आप एनुअल बोल रहे हो ना 40 लाख जो बोल रहे हो, ओके। तो अब सोचने लायक बात यह है कि फिर मंथली कॉस्ट कैलकुलेट करें या एनुअल। मंथली इज द करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि ये जो सारा आपको ये दे रखा है ना कवरेज ऑफ सर्विस, वो कैसा दे रखा है, मंथली, तो आपकी कॉस्ट भी उसके करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। सो यू हैव टू कैलकुलेट मंथली कॉस्ट, ठीक है। तो आपने क्या किया, 6 लाख और 1,20,000 को डिवाइड किससे कर दिया, 12 से, ताकि ये मंथली बन जाए, और उसमें प्लस 294,400 करके माइनस कर दिया आपने 12,400। अब बताओ आंसर, 3,42,000, 3,42,000 आ रहा है आंसर, ठीक है, 3,42,000, ये देख लो ना यहाँ पे नीचे सोल्यूशन में,
देखो आप, मंथली कॉस्ट आ रही 3,42,000, ठीक है। देखो स्टैंडिंग चार्जेस इन्होंने 6 लाख लिखा है पर एनम, लेकिन उसको डिवाइड बाय 12 करके मंथली क्या बोला। वैसे ही मेंटेनेंस चार्जेस इन्होंने 1,20,000 लिखा है, लेकिन डिवाइड बाय 12 करके क्या बोला। और वैसे ही रनिंग कॉस्ट लिखी भले ही 294,400 पर पहली फुर्सत में, तो इसको माइनस करा, और जो आया वो सीधे यहां इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पहले से ही मंथली है। इन तीनों का सम टोटल कर दिया और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज कितना, 3,42,000। मतलब स्टेप नंबर 1 हमारी कुल मिलाकर हो गई है। अब हमें करनी है स्टेप नंबर 2, और वो बहुत भारी है दोस्तों इस क्वेश्चन में। स्टेप 2 आपको भी दिख रहा हो तो बहुत भारी काम है। मतलब क्या क्या कर रहा है ट्रक, कभी कहां जा रहा है, कभी कहां जा रहा है, कितनी जर्नी बना रहा है, कितना टन लेकर जा रहा है, दैट्स अ ट्रिकी गेम। तो अपन एक काम करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये कैलकुलेटर पे हो ही नहीं पाएगा, मतलब मुझसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना सब दिमाग में रखना यहां से वहां से वहां बहुत डिफिकल्ट है। तो अपन एक काम करते हैं ना, मैं इसका डायग्राम बनवा देता हूं आपको, डायग्राम बना के भले ही कैलकुलेटर पे कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं, चलिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस बुक, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ प्रैक्टिस बुक, लेकिन चैंपियन बुक का ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा सा ना एक काम करना, एकदम यहां से मत चालू करना बनाना, थोड़ा ऊपर भी लिखेंगे थोड़ा नीचे भी लिखेंगे, इसलिए ऊपर 2-3 लाइन की स्पेस रहनी चाहिए, क्योंकि जाने जाने का अपन ऊपर लिख देंगे और आने आने का नीचे लिख देंगे। हमारा स्टार्टिंग स्टेशन है ए और एंडिंग स्टेशन है बी और बीच में पड़ता है सी, ठीक है। सबसे पहले अपन यहां पर वो जर्नीज बना देते हैं। तो दोस्तों यहां पर उन्होंने कितनी जर्नी दे रखी, 10 जर्नी है ना। एक मिनट यार, ये रहा ये रहा। ओ डायग्राम मतलब टोटल 12 है, पर वो तो कैटेगराइज करके लिखनी पड़ेगी ना। ठीक है, करते हैं, देखो कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। यहां पर 10 जर्नीज, ऐसा थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, 10 जर्नी। उन 10 जर्नीज में क्या हुआ, उन 10 जर्नीज में ये ट्रक ए से सीधा बी तक गया 6 टन लोड लेकर, ठीक है। तो एक मिनट यार, आपने 10 जर्नीज लिखा तो नहीं ना अभी, नहीं लिखा ना, बहुत बढ़िया काम करा। मैं अब मुझे अब क्लिक हुआ कि यार वो कैसे बनाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए था। अपन को ए से बी तक जाना है 10 जर्नीज, तो बस ए से बी तक का अपन एरो बना लेंगे, और ये जो ए से बी तक का एरो है ना, इसके ऊपर लिख देंगे हम 10 जर्नीज। भाई ये रही हमारी वो 10 जर्नी, और इन 10 जर्नी में ट्रक ने कितना लोड लिया, 6 टन लोड लिया, ए से बी तक पहुंच गया 10 बार। हाँ, लेकिन अब 2 बार देखना क्या हुआ दोस्तों, 2 बार ऐसा हुआ कि वो ए से सी तक गया और फिर वो सी से बी तक गया। ओके, तो ए से सी तक की जर्नीज है 2 जर्नीज, और कितना टन वजन लेकर चला, 6 टन। और बाद में वहां पर उसने कुछ अनलोड किया होगा, और कितनी मतलब 2 जर्नीज और कितने टन लेकर चला, 5 टन, और है 4 टन। मतलब उसने 2 टन यहां पर अनलोड कर दिया इस जगह पे, है ना। 6 टन वो यहां से लेकर चला, 2 टन यहां अनलोड कर दिया, 4 लेकर वो आगे चला। आप में से कोई भी ऐसा तो नहीं सोच रहा है ना कि सर ऐसा भी तो हो सकता है उसने पूरा 6 अनलोड कर दिया और फिर नए 4 रख लिया, हो सकता है। हाँ, पर इस क्वेश्चन में नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर क्योंकि यहां पर जीटीसी हैज अ लॉरी, इट ऑपरेट्स लॉरी फॉर अ पर्टिकुलर वेंडर। मतलब अब हम पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर वेंडर के लिए काम कर रहे हैं, जो कि वेंडर अपना प्रोडक्शन का करता है ए में, और फिर वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी भिजवाता है, पर कभी कभी इधर भी उतरवा देता है। तो अब यहाँ तो कोई प्रोडक्शन नहीं है, वेंडर तो कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि वो 6 में से 2 टन अनलोड हुआ और बचा हुआ 4 आगे गया, राइट। बट हाँ, जनरली अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ऐसा भी हो सकता है कि 6 पूरा अनलोड हुआ और 4 पूरा लोड हो गया। चलो रिटर्न जर्नी की बातें करते हैं। तो यहाँ पर बी से दोस्तों, बी से पूरा ए तक ही आ रहा है ना शुरुआत में तो, और बी से ए तक कितनी जर्नी बनाई उसने, 5। यहाँ पे 5 जर्नीज हैं, है ना, 8 टन वाली। सो
5 जर्नीज 8 टन्स वाली। अच्छा, वापस से उसने बी से ए तक की जर्नी बनाई है, देखो आप, वापस से उसने बी से ए तक की जर्नी बनाई है। इस बार नंबर ऑफ जर्नीज अलग है, लेकिन 6 जर्नीज, और उन 6 जर्नीज में वजन अलग है दोस्त, 6 टन वजन है ना। फिर इसके बाद अब जो जर्नी बनी वो ब्रेक के साथ बनी है, बी से सी एंड देन सी से। तो यहां पर तो वो जो 1 जर्नी है उस पर 6 टन वजन है कि 5 है, 6 पूरा है, और वो पूरा ही यहाँ पे अनलोड हो गया। और फिर वो जो 1 जर्नी है वो रिमेनिंग जर्नी कैसे कंटिन्यू हुई विथ 0 टन्स, ठीक है। चलिए, ये अब अपने को क्या पूरी क्लैरिटी हो गई कि चीज कैसे चली है। तो वो 12 टाइम्स ट्रक गया है और 12 ही टाइम्स ट्रक आया है। नाउ लेट अस कैलकुलेट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, दैट इज इजी। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैसे करेंगे यार, वो तो एक एक करना पड़ेगा, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई और वो सब। अरे एक चीज और लिखनी है ना डायग्राम में, तभी तो टन किलोमीटर्स कैलकुलेट हो पाएगा। वो बताओ जरा, किलोमीटर्स 300 टोटल है ए से बी तक का, और उसमें 140 है ए से सी, सी से बी है 140, है ना। अब जब सी से बी उन्होंने 140 दिया और ए टू सी है 140, ए टू सी कर लेते हैं दोस्तों। ए से बी तक अगर वो 300 बोल रहे हैं और ये 140 बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोला है यहाँ का, तो हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि ये है 160, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 300, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस मानेंगे हम 300 किलोमीटर, ठीक है, और बीच बीच का यहां से यहां तक का 140 माना जाएगा, और यहां से यहां का 160 माना जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। तो कैलकुलेटर पर कैसे कैलकुलेट करना वो तो मुझे लग रहा है आपको आता है, एक बार कैलकुलेटर पे करवा दूं। कैलकुलेटर पे देखना दोस्तों, एक समझदार बच्चा क्या करेगा, 6 टन लेगा और 6 टन को मल्टीप्लाई किससे कर लेगा, 300 से। कितना बन रहा है, 1800 टन किलोमीटर्स। और ऐसा एक बार हुआ, 10 बार हुआ, तो इंटू 10 टाइम्स 18,000, जान दो मेमोरी प्लस। अगला आइटम लेकर आओ, 6 टन्स मल्टीप्लाई बाय 140 होगा, क्या बोलते हैं, और फिर से मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। ये समझ तो रहे हो ना, 6 टन लेकर 140 किलोमीटर चलाना कितनी बार, 2 बार जुड़ेगा। फिर इसके बाद इसको कर दिया मेमोरी प्लस। अब इसके बाद 4 टन्स इंटू 160 किलोमीटर्स, है ना, 4 टन्स इंटू 160 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय क्या, 2 जर्नी। कर लिया इसको मेमोरी प्लस। एक बार मेमोरी रिकॉल कर लो, बताओ कितना आ रहा है, 20960 आ रहा है। क्या है ये, मैं पूछता हूं क्या ये हो गया आउटवर्ड ट्रिप का वो टन किलोमीटर्स, है ना। लगे तो मैं आपको इधर प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं। ये देखिए उन्होंने प्रेजेंटेशन में कितना लिखा है, 20960 लिखा है आउटवर्ड जर्नीज का एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स, है ना। और वो तो प्रॉपर लिख लिख के करना पड़ेगा कि ए से बी तक गए हैं, 6 टन लेकर गए, 300 किलोमीटर, 10 जर्नी, इतना मेमोरी प्लस। ए से सी तक गए हैं 2 जर्नी, सी से बी तक गए 2 जर्नी, इतना किलोमीटर, और फिर जोड़ दो, ठीक है। अब जैसे जाने का करा है वैसे ही सेपरेटली भले ऑन का बटन दबा दो, है ना, मेमोरी क्लियर कर लो। अब आने का कर लेते हैं। आने का कैसे करेंगे जरा बताना, 8 टन लिया, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप तो वो बताओ, 300 से, और वापस से मल्टीप्लाई किससे कर लें, 5 से, जान दो मेमोरी प्लस। फिर इसके बाद 6 टन मल्टीप्लाई बाय 300 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 6 जर्नीज, जान दो मेमोरी प्लस। फिर इसके बाद 6 टन मल्टीप्लाई बाय, है ना, यहीं तक ही गया है ना, 160 किलोमीटर्स मल्टीप्लाई बाय 1 जर्नी, जान दो मेमोरी प्लस। फिर इसके बाद ध्यान से सुनना, 0 टन इंटू 140 किलोमीटर्स,
विल बी 0 टन किलोमीटर्स इनटू 1 जर्नी 0। मेमोरी रिकॉल कितना आ गया, है ना, जिन्होंने वहां क्लियर कर लियो कि मेमोरी उनका ये आया होगा, और जो क्यूमुलेटिव लेकर चले होंगे उनका ये आ गया 44720। बस अब तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत हमें ये कैलकुलेट करने से नहीं रोक सकती कि हमारा कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कितना है। तो आप जरा ये लिख लो 3,42,000 दिस इज अवर कॉस्ट। लिखा आपने कैलकुलेटर में, स्क्रीन में 3,42,000 लिखा। इसको डिवाइड किससे करेंगे, कहां गया वो, 44720 से कर लो और आंसर बोल दो 7.6475। कोई 6475 यानी उन्होंने कितना लिख दिया 65। ठीक है, करा वही है, देखो आप, है ना। ओके, एक चीज पेंडिंग रह रही है हमारी, क्या, कमर्शियल टन किलोमीटर्स की। यहां पर आखिर कमर्शियल टन किलोमीटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कमर्शियल टन किलोमीटर्स का मुझे कायदा बताइए क्या है। कायदा है कि जितना भी सारा टन्स 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 आ रहा है उन सबका क्या कर दो, सिंपल एवरेज, सम करके सिंपल एवरेज कर दो। आ जाओ जरा, तो यहाँ पर दोस्तों अपने ये जो टन्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 6 टन्स आ रहे हैं। फिर कितना आ रहा है, अगेन 6 टन्स। फिर कितना आ रहा है, अगेन 4 टन्स। फिर कितना आ रहा है, 8 टन्स। फिर कितना आ रहा है, 6 टन्स। फिर कितना आ रहा है, 6 टन्स। और फिर कितना आ रहा है, 0 टन्स। 36 आया टोटल। हाँ, अच्छा बताओ 0 है तो प्लस करो कि नहीं करो, वो तो कोई वो नहीं है ना। 36 आ गया। ठीक है, अब सवाल आपके मेरे बीच ये है कि आखिर इस 36 को हम डिवाइड किससे करें। 1 2 3 4 5 6 है ना। काउंट करें या नहीं करें, करेंगे। अगर अगर इससे करेंगे तो फिर डिवाइड किससे करेंगे, 7 से। और मान लो इससे नहीं करा तो फिर डिवाइड किससे करेंगे, 6, है ना। दोस्तों दोनों ही चीजें गलत है, दोनों ही चीजें गलत है। मतलब वो 6 और 7 का भी चक्कर ही नहीं पड़ रहा है। चक्कर ये पड़ रहा है कि हाँ मतलब अभी ये भी तो है, जर्नीज भी तो है। 6 टन वजन लेकर आप एक बार चले, ऐसा 10 बार हो गया। और फिर 4 टन वजन लेकर एक बार नहीं 2 बार हो गया, तो 4 और 4 2 बार हुआ ना, मतलब एक वो भी तो है, वो भी तो काउंट करना पड़ेगा कि नहीं। वो करना पड़ेगा कि नहीं, नहीं करना पड़ेगा। एवरेज निकालते वक्त इसका इफेक्ट देंगे कि नहीं देंगे यार, जर्नीज का। देखो इसको ऐसा सोचो, मान लो हम 10 बार गए 6 टन वजन लेकर, है ना, और मान लो हम 2 ही बार गए और उस वक्त हमने वजन लिया 1 टन। ठीक है, तो बस इतना ही सिंपल मान लो, नीचे कुछ है ही नहीं, अपन तो ये मान लो। ठीक है, यानी प्रैक्टिकली क्या हुआ, हम 10 बार गए, 10 टाइम्स गए, कितना वजन लेकर 6 टन, और हम 2 टाइम्स गए, कितना वजन लेकर 1 टन। अब अगर आप जर्नीज को इग्नोर करते हो तो आपका एवरेज आएगा 3.5, विच इज 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 3.5। और आप खुद दोस्तों अपने दिल पे हाथ रखो और उससे पूछो कि क्या 3.5 टन करेक्ट एवरेज है। नहीं, दिल जोर से धड़का। यहां पर मैं 10 की जगह 100 जर्नी भी कर दूं और 2 की जगह 1 जर्नी भी कर दूं ना, तो भी आपका एवरेज तो 3.5 ही आ रहा है। लेकिन आपको मालूम है वो भैया वो तो सिर्फ एक बार ही 1 टन वजन लेके, बाकी 100 बार 6 टन, तो एवरेज इतना कम कैसे कर रहे हो, ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना। कितना गलत हो गया, ये 1 जर्नी नहीं होती तो एवरेज 6 आ जाता, और एक इतनी सी जर्नी करी कि एवरेज सीधे ड्रॉप हो गया, जबकि वो तो 100 जर्नी करी हमने इतने, और ये एक ही जर्नी में वजन ड्रॉप हो गया, बहुत गलत हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना आपको किसका भी इफेक्ट देना है, नंबर ऑफ जर्नीज को। फिर सर ये सिंपल एवरेज कैसे हुआ, अभी भी सिंपल एवरेज, क्योंकि हम डिस्टेंस का इफेक्ट नहीं दे रहे, हम इस बात का इफेक्ट नहीं दे रहे कि वो 6 टन लेकर कितने किलोमीटर चला है, 4 लेकर कितने किलो, और बात सिर्फ इतनी हुई थी कि हम किलोमीटर का इफेक्ट
नहीं देंगे कि ये टन कितने किलोमीटर के और वो टन कितने किलोमीटर के, पर 6 टन लेकर 10 बार चलाए तो 6 तो जोड़ेंगे ना 10 बार। यानी प्रैक्टिकली मालूम क्या होगा, 6 + 6 + 6 + 6 कितना टाइम्स, 10 टाइम्स। यहां पर मालूम क्या होगा, 6 + 6 कितना, 2 टाइम्स। यहां पर मालूम क्या होगा, 4 + 4 कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। यहां पर मालूम क्या होगा, 8 + 8 + 8 + 8 कितना टाइम्स, 5 टाइम्स। यहां पे क्या होगा, 6 + 6 + 6 + 6। इज दैट क्लियर? वो आपको करेक्ट एवरेज लाकर देगा ना। इज दैट क्लियर? चलो आओ जरा, आना यार कैलकुलेटर पे आ जाओ, अब कोई टाइम पास नहीं करेगा, आ जाओ जरा। तो यहां पर हम 6 टन्स इंटू कितना कर लेंगे, 10 जर्नीज, कितना हो गया 60। आन दो मेमोरी प्लस में। फिर 6 टन्स इंटू कितना कर लेंगे, 2 जर्नीज, आन दो मेमोरी प्लस में। अब एक गहरी बात बताना, मान लो मैं बस इतना ही करवाऊं आपसे, और आपसे मैं पूछ लूं कि चलो अब मुझे सिंपल एवरेज बताओ, तो अब आप डिवाइडेड बाय 2 करेंगे या डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा, 12। क्योंकि 6 जो है वो एक बार नहीं गया, जब आपने मल्टीप्लाई बाय 10 करा ना, तो 10 बार गया 6 मेमोरी के अंदर। वैसे ही जब आपने 6 × 2 करा तो 6 भी 2 बार चला गया मेमोरी के अंदर, तो मेमोरी के अंदर कुल 12 आइटम्स चली गई है ना। तो अब ध्यान रखना, जब मैं आपसे डिवाइड करवाऊंगा ना, तो आप ये 1 2 3 4 5 6 मत काउंट करना, अपने को वो ये जर्नीज का भी इफेक्ट देना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा था कमर्शियल टन किलोमीटर क्या ट्रिकी होता है, एब्सोल्यूट तो कितनी देर पहले ही कैलकुलेट कर दिया अपन, एग्जाम में कमर्शियल ट्रिकी होता है। आओ यार आओ, अपन ने 6 × 10 करके मेमोरी प्लस कर लिया, 6 × 2 करके भी हमने मेमोरी प्लस कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों 4 × 2 करके भी मेमोरी प्लस कर लो, कर लिया, ओके। अब इसके बाद अपन यहां पर आने की बातें कर लें, तो 8 इंटू क्या कर लेंगे, 5, और फिर 6 इंटू क्या कर लेंगे, 6, ठीक है। फिर इसके बाद 6 इंटू क्या कर लेंगे, 1, कितना हो रहा है, 162 आ गया, हाँ 162 आ गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस 162 टन्स को हम डिवाइड किससे करें। तो सिंपल एवरेज का रूल है कि डिवाइड बाय एन होता है। सिंपल एवरेज क्या होता है, समेशन ऑफ दिस 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 डिवाइडेड बाय एन। एन एन मींस व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, स्टैटिस्टिक्स पढ़े लिखे हो ना, डिवाइडेड बाय एन। हमारे केस में क्या ऐसे काउंट होगा 1 2 3 4 5 6, नहीं, ये 6 टन कितनी बार जोड़ा है, 10 टाइम्स जोड़ा है ना, 10। 6 टन कितनी बार जोड़ा है, 2। 4 टन कितनी बार जोड़ा है, 2। 8 टन कितनी बार जोड़ा है, 5। 6 टन कितनी बार जोड़ा है, 6। 6 टन कितनी बार जोड़ा है, 1। टोटल कितना हुआ टाइम्स, टोटल इसका कितना आ रहा है बताओ, 26। इज दैट क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, डिवाइड होगा किससे, 26 से। हाँ, यहां पर दोस्तों दो कॉन्सेप्ट है, सही और गलत का फैसला आप और मैं नहीं करने वाले हैं। आप बोलोगे मैं कर भी दूंगा, बता भी दूंगा कि सही क्या है गलत क्या है। हमने अभी किया क्या, हमने ये वाली जो जर्नी और टर्न्स थी, उसको हमने न्यूमरेटर में कंसीडर करा था या इग्नोर करा था, इग्नोर कर दिया था, विच इज ओके। कंसीडर भी करते तो क्या हो जाता, 0 × 1 तो 0 ही होता। हाँ, डिनोमिनेटर में दोस्तों 26 निकालते वक्त आपने इस 1 जर्नी को कंसीडर करा या अभी नहीं करा, अभी नहीं करा। सवाल क्या है आपके मेरे बीच, कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से क्या है, करना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज 0 टन भी एक बार वजन है, ट्रक उतना तो खाली चला ना एक बार, तो जोड़ो ऊपर 0 और करो नीचे डिवाइड किससे, 27 से, तो ही तो ट्रू एवरेज निकलेगा। आईसीआई ने ऐसा नहीं करा है और आपको भी नहीं करना है। सही क्या है, सही यह है कि करना चाहिए, है ना। बट आईसीआई के स्टडी मटेरियल का अपन कर रहे हैं क्वेश्चन और उन्होंने नहीं किया है, ठीक है। तो सर मतलब उन्होंने गलत किया तो हम भी गलत करेंगे, ऐसा मैं हमेशा नहीं बोलूंगा। देखो क्या है कि जहां पर एम्बिग्यूटी रहेगी ना, एम्बिग्यूटी मतलब ग्रे एरिया रहेगा, ग्रे एरिया मतलब ओपिनियन इधर भी जा सकती इधर भी जा सकती, वहां अपन सिंपल एक काम करते हैं, आईसीआई तू डाल डाल, हम पात पात जो तू करेंगे वो हम कर लेंगे, ठीक है। पर जहां पर एकदम क्लियर हो रहे हो तो सफेद झूठ है, पक्का तुमने तो 100% ही तुम्हें कंप्लीट गलत है, तो पूरा गलत है, वहां पर अगर उन्होंने गलत करा तो हम सही कर देंगे, ठीक है। 100 में से 98 चीजें वैसे भी आईसीआई सही ही करता है,
जो दो चीजें गलत करता है उसमें से भी एक आध चीज वो रहती है जो ऐसा रहता है ग्रे एरिया, देयर कुड बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, क्या ये सिंगल ये सही है वो सही है, तो वहां पर हम बोलते हैं ठीक है फिर हमारी मदर बॉडी जो कर रही है हम वो करेंगे जिसकी हम एग्जाम दे रहे हैं। और एक एरिया वो रहता है जहां पर वो क्लियरली रॉन्ग होते हैं, वहां पर हम करेक्ट करके आ जाते हैं। एग्जैक्ट हाँ। आप ये पूछ रहे थे सर जोड़ेंगे क्यों, जोड़ेंगे क्यों नहीं जोड़ेंगे बताओ। मैं बताऊं क्या क्यों जोड़ेंगे, मैं कारण बता देता हूं। देखना, आप यहां से वहां तक गए 6 टन वजन लेकर, और वहां से यहां तक आप आए 4 टन वजन लेकर, बस एक ही ट्रिप लगाई। एवरेज बोलो क्या है, एवरेज बोलो फटाफट बोलो। 5 टन, ठीक है, 2 टन वजन हो गया। एवरेज बोलो क्या है, 4 टन। 1 टन हो गया, एवरेज बोलो क्या आ रहा है, 3.5। जीरो एवरेज बोलो। अब 6 बोलो, जब 6 बोल के बताओ। अब 6 थोड़ी, एवरेज तो 3 है ना। अरे एवरेज वजन तो 3 टन ही लेकर चल रहा हूं ना, मैं 6 लेकर चल रहा हूं, खाली आ रहा हूं, तो मेरा एवरेज वेट तो 3 ही हुआ ना कॉन्सेप्चुअली। तो कायदे से 0 टन भी काउंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अरे अभी जब तक 6 था तब तुम जोड़ रहे थे, 4 था तो तुम जोड़ रहे थे, 2 था तो तुम जो 1 पे भी जोड़ रहे थे। मैं यहाँ आधा किलो लिखता, आधा टन लिखता तो भी जोड़ते हैं, 0.10 लिखता तो भी जोड़ते हैं। अब 0 लिखा तो मना कर दिया, वो तो गलत हो गया ना। तो कॉन्सेप्चुअली 0 जुड़ना चाहिए, बट आईसीआई ने नहीं करा है। मेरी यही सलाह रहेगी, जब तक उनको ठीक बात पता नहीं चल जाए, वो करेक्ट नहीं कर ले, तब तक अपन भी इनकरेक्ट वाला करके आ जाओ, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ ना आपको, देख लो, उन्होंने नहीं करा है, बस उन्होंने 26 ही लिखा है, और अपना भी 26 ही आ रहा था नंबर ऑफ जर्नीज। जबकि मेरी ओपिनियन में यहाँ पर क्या आना चाहिए, 27, और ऊपर 0 काउंट करो ना आप, करना चाहिए था आपको 0 काउंट, क्योंकि 0 भी एक वजन है और वो भी एवरेज को रिड्यूस करे। आपका वजन तो हल्का हो रहा है, आप पीठ पे 6 टन वजन लेकर जाओ और फिर 6 टन वजन लेकर आओ, तो आप क्या बोलोगे, एवरेज वेट में कितना कैरी कर रहा हूँ 6, फिर पीठ पे 6 टन वजन लेकर जाओ और 2 टन लेकर आओ, अब आप क्या बोलोगे, मैं एवरेज वेट कितना कैरी कर रहा हूँ 4। अब 6 टन लेकर जाओ, 0 लेकर आओ, एवरेज कितना होगा 3 ही होगा ना। तो 0 तो जुड़ता ही है ना, और नंबर ऑफ टाइम्स में भी जुड़ेगा, 6 + 0/2, तो 0 जुड़ना चाहिए हाँ, और डिवाइड में भी काउंटिंग होना चाहिए हाँ, उन्होंने नहीं करा है, ठीक है। चलो, तो 162 डिवाइडेड बाय क्या, 26, ठीक है, कितना आ रहा है एवरेज वेट 6.23। दोस्तों अब दिल्ली दूर नहीं है, आपने एक बार एवरेज वेट निकाल लिया ना 6.23, बस अब तो कसम से सिर्फ डिस्टेंस का ही टोटल निकालना है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, बताना सही है या नहीं। 140 + 160 + 300 = 600 डिवाइडेड बाय 3 = 200। हाँ सर, कुछ भी कर दिया, क्या गलत करा इसमें मैंने यहाँ पे भी एवरेज निकाल दिया। डिस्टेंस में एवरेज का कॉन्सेप्ट है क्या, नहीं, तो डिस्टेंस में हम टोटल करेंगे, ठीक है। तो टोटल आ गया 600, हाँ 600 से करेंगे, नहीं टोटल डिस्टेंस लेना है। तो क्या आप एक ही बार गए या ऐसे कितनी सारी जर्नीज बनाई, आप कितनी सारी जर्नीज बनाई ना। अब किस्मत यहां पर ये है कि हम एक शॉर्टकट लगा सकते हैं, नहीं शॉर्टकट लग जाएगा हमारा, आएगा ना डिस्टेंस में, तो आएगा ना, ट्रक तो चला ही है, वो तो आइडियली आना भी चाहिए। डिस्टेंस देखना कैसे आएगा, 140 गया और 160 गया, यानी टोटल कितना गया, 300 ही गया है और 300 ही आया है। तो ओवरऑल एक राउंड ट्रिप का डिस्टेंस कितना हो गया, और कितनी जर्नी। बस आईसीआई ने वो 0 को वजन में काउंट, और वजन भी छोड़ो तो जर्नीज में काउंट नहीं करा है, जो मेरी ओपिनियन में करना चाहिए, और शायद आपकी भी ओपिनियन में अब करना चाहिए, बट डिस्टेंस विस्टेंस सब उन्होंने बराबर लिया है। तो अब दोस्तों फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 6.23 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, बोलो बोलो, 7200, कितना आ गया आंसर, 44856 आ गया आंसर, ठीक है। ये क्या है, कमर्शियल टन किलोमीटर। दोस्तों अब कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर कैसे निकालेंगे, 3,42,000 को हम डिवाइडेड बाय कर देंगे किससे, वो जो अभी आया था 44 है ना, 44856 आया था 7.62, ठीक है ओके। दोस्तों इसके प्रेजेंटेशन को लेकर आप चिंतित हो क्या, थोड़े बहुत होने चाहिए, ये वाले प्रेजेंटेशन को लेकर तो मेरे हिसाब से नहीं हो, ओके। दूसरा ये वाले को लेकर भी नहीं, ये तो हो ही जाएगा, है ना। इधर की अगर दोस्तों बात करें यहां पर, तो कमर्शियल टन किलोमीटर का प्रेजेंटेशन कैसे करा उन्होंने, सबसे पहले तो उन्होंने डिस्टेंस का ही टोटल कर लिया, और वो तो हमने भी कर लिया था, 300 किलोमीटर इंटू 2 वे इंटू 12 ट्रिप्स, ये हो गया प्रेजेंटेशन।
अब एवरेज वेट कैसे निकाला, तो एवरेज वेट के लिए उन्होंने क्या करा, वो जर्नीज इनटू टन्स, जर्नीज इनटू टन्स नहीं अपन ने करा था और 162 निकाला था, वो कर लिया। और ये तो आ गया टोटल वेटेज, हमें एवरेज वेट निकालने के लिए डिवाइड किससे करना, नंबर ऑफ जर्नीज से, ठीक है, और 6.23 को इससे मल्टीप्लाई करके दे गॉट द आंसर। और एब्सोल्यूट में तो एज सच प्रेजेंटेशन का कोई टेंशन नहीं है, बनाते जाओ एक एक जर्नी, यहाँ से वहां से यहाँ से यहाँ से, और करते जाओ और लिखते जाओ, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ। दोस्तों हमें नेट प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो कॉस्ट की तो इंफॉर्मेशन देखा जाए तो हमारे पास है, हाँ पहले क्या कर लें, नेट प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो पहले क्या निकाल लें, रेवेन्यू, आखिर हमें कितना मिला। रेवेन्यू दोस्तों जाने का और आने का रेवेन्यू का रेट सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। तो सिटी ए से बी तक हम जाते हैं तो हम तो कितना चार्ज करते हैं बॉस, 2400 पर टन। आ जाना जरा इधर आ जाना, 2400 पर टन चार्ज करते हैं ना। ये जो 6 टन लेकर चल रहा है ट्रक, इनसे कितना चार्ज कर लेंगे, 2400 पर टन चार्ज कर लेंगे सर, 2400 इंटू 6 यानी 14,400 चार्ज कर लेंगे। और ये एक बार का, ऐसा कितनी बार किया हमने जिंदगी, 10 बार किया, तो टोटल कितना आ रहा है, 1,44,000 का रेवेन्यू बना हमारा। कर लो मेमोरी में प्लस, इन 2 जर्नीज का भी तो हिसाब किताब देखना पड़ेगा। दोस्तों ये जो 6 टन है इसके लिए कितना चार्ज करेंगे, 2400 पर टन चार्ज करेंगे, और एक बार या 2 बार, 2 बार कितना आ रहा है, 28,800। कर लो मेमोरी में प्लस। अब जो मैं करवा रहा हूं वो बताना सही है या नहीं है, 4 टन इंटू 2400 पर टन इंटू 2, सही नहीं, गलत, ये करना ही नहीं है। जब सामने वाला आपको 6 टन के पूरे पैसे दे रहा है और वो पैसे से आपको ए से बी तक ले जाना है गुड्स, पर उसमें से उसने बोला चलो यार 2 टन उतार दो बस और बचे हुए 4 टन ही ले, तो इन 4 का फिर से 2400 कैसे ले लोगे आप, यहाँ ले चुके हो ना आप स्टार्टिंग में। जैसे अपन ने एक ऑटो वाले भैया से बात करी कि यार हम 3 लोग बैठेंगे, 100 रुपए ले लेना हर किसी से, पर इसका घर इधर है, इसका उधर है, उसका उधर है, तो जिसको जल्दी उतारा उसके बाद से वापस से थोड़ी 100 की काउंटिंग होगी, वो तो सेम गुड्स आगे जा रहे हैं ना। वो 6 टन ही है जो जिसमें से 2 टन उतर गए और वो बचे हुए 4 टन आगे तक जा रहे, तो हम तो पूरे 6 टन का भाड़ा ले चुके थे, ठीक है। आगे मेमोरी चलती जा रही कैलकुलेटर की, बस अब क्या, अब तो हो गया आपसे 8 टन एट द रेट ऑफ कितना, 2200 रुपीज पर टन, मल्टीप्लाई बाय कितना, 5 जर्नी, जान दो मेमोरी प्लस। फिर 6 टन एट द रेट ऑफ कितना, 2200 पर टन, मल्टीप्लाई बाय कितना, 6 जर्नी, जान दो मेमोरी प्लस। अब बताना दोस्त, 6 टन एट द रेट ऑफ कितना, 2200 पर टन, और मल्टीप्लाई बाय कितना, 1 जर्नी, जान दो मेमोरी प्लस। इसका बोलो, इसका कुछ नहीं, इसका सब हिसाब किताब इधर ही हो गया। बताइए रेवेन्यू कितना आया, 3,53,200 इज अवर टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब हम इस टोटल रेवेन्यू में से दोस्तों क्या माइनस कर देंगे, हमारी कॉस्ट, तो क्या मिल जाएगा हमें, प्रॉफिट। को बता सकता है दोस्तों कितना आ रहा है प्रॉफिट, ये रेवेन्यू आपने मुझे बताया 3,53,200। दोस्तों नेट प्रॉफिट बताइए आप मुझे कितना आएगा, 11,000, 200 क्या 900, 200, 11,200 इज नॉट द करेक्ट आंसर। हाँ, क्योंकि ये जो 3,42,000 की कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट नहीं है, ये नॉर्मल कॉस्ट है। तो कॉस्टिंग बिठाते वक्त तो सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट दी जाती है, जब कस्टमर के ऊपर चार्ज करनी रहती है कॉस्ट तो सिर्फ कौन सी कॉस्ट काउंट होती है, नॉर्मल। लेकिन जब व्यापारी अपना खुद का नफा नुकसान निकालेगा फाइनली एट द एंड ऑफ द मंथ, तो वो तो नॉर्मल एज वेल एज एबनॉर्मल दोनों कॉस्ट करेगा ना माइनस। तो हम 353,200 में से 342 तो माइनस करेंगे ही करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। 12,400 भी माइनस, आंसर बोल दो, देयर इज अ लॉस ऑफ 1200, ये देखो क्लियर है, ठीक है। चलिए दोस्तों ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, ओके। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन अपने और हैं वो अपन अपने अगले एपिसोड में कंटिन्यू करें।